ग्रुप में। फेसबुक ग्रुप में हम जो है वो लाइव हो चुके हैं अभी। चेक कर लें सारे, ठीक है। जी आ चुका है। चलें, सही। और मैं आपको बना देता हूँ कोर्स। चलें सर, मेरे ख्याल में कम, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा आवाज़ वगैरह में कोई मसला ना हो, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। उसके बाद हम सारों मेयर को जो है वो कहेंगे कि वो अपने बारे में कुछ बताएं। तो मेरा नाम, जो मेरे स्टूडेंट हैं हुनर सीखो वाले, वो तो मुझे जानते हैं। बिलावल हसन मेरा नाम है। और जो खुशाब फ्रीलांसर एसोसिएशन वाले मेंबर्स हैं, उनको मैं बता दूं कि मैं अभी नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फ्रीलांसिंग की जो स्किल्स हैं वो हम बच्चों को सिखा रहे हैं। इसके अलावा मेरा अपना प्राइवेट प्रोग्राम है हुनर सीखो के नाम से, वो भी चल रहा है। उसके अंदर भी मैं सेम चीज़ें सिखा रहा हूँ। और कुछ चीज़ें हम फ्री में सिखाते हैं, कुछ पेड होती हैं। तो ये जो हमने स्टार्ट किया हुआ है खुशाब फ्रीलांसर्स का, ये इसलिए था कि जो हमारे इलाके के नौजवान हैं, जो यूथ है, उनको हम फ्रीलांसिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो स्किल्स हैं वो सिखाएं। और इस तरह के सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ताकि आप लोग जिनको फ्रीलांसिंग में कोई मसला पेश आ रहा है, शुरू में काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है एक बिगनर फ्रीलांसर को, तो उनके हल के लिए हम आप ये सेशन अरेंज कर रहे हैं। तो आज जो पहला सेशन है इसका, वो हमने इनवाइट किया है सारू मेहर को। सारू मेहर, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, बाकी तो ये खुद बता देंगे आपको। मैंने इनसे कोर्स किया था ई रोज़गार, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में स्टार्ट हुआ था शुरू शुरू में 2018-19 के दरमियान। तो तब मैंने इनसे कोर्स किया था, और तब से लेकर अब तक मैं इनसे चीज़ें सीख रहा हूँ। और तब जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उससे पहले मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई ख़ास पता नहीं था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है। और लेकिन ये थोड़ा बहुत मैंने फ़ोटो एडिटिंग का इस तरह का काम मैं किए करता था। तो जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया ई रोज़गार वाला, तो तब मुझे प्रॉपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का समझ आया था। मुझे फर्स्ट टाइम ये वर्ड मेरे कानों में पड़ा था कि ग्राफिक डिज़ाइन भी एक चीज़ होती है। और ये जो हम सारा काम करते हैं फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में, जो सारी डिज़ाइनिंग करते हैं, इस सब का जो पूरा नाम है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है। तब से मेरा शौक भी था इस चीज़ का। हालांकि मेरा जो प्रोग्राम था वो केमिस्ट्री का था, तो मैं साथ साथ बीएस केमिस्ट्री कर रहा था, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में था। तब से लेके अब तक मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही कर रहा हूँ फुल टाइम। तो ये हो गया। और बाकी सारू मेहर आपको बता दें कि वैसे तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, क्योंकि मैं हर बैच में ही सारू मेहर का बताता हूँ लोगों को कि मैंने ऐसे सीखा था, और अभी तक मैं ऐसे सीख रहा हूँ। और जितने भी इनके स्टूडेंट्स हैं वो भी ये बात कहते हैं कि सारू मेहर जिस तरीके से पढ़ाते हैं चीज़ों को, वो एक बिल्कुल बिगनर बच्चा हो जिसको ना भी पता हो, तो वो भी आसानी से चीज़ें सीख के और एक्सपर्ट बंदा बन जाता है, ठीक है। तो मेरा भी यही कुछ सीन था, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का पता नहीं था, लेकिन मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे अर्निंग भी कर रहा हूँ, फाइवर के ऊपर भी, अपवर्क पे भी। और मैं ट्रेनर भी हूँ एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर। यानी कि पहले मैंने कोर्स किया था, स्टूडेंट था, अब मैं एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ, जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारा जो कह लें कि इस सारो मेहर की वजह से ही है। तो बाकी ये आपको बताते हैं, आप लोग जो सवाल आपने करने हैं फेसबुक ग्रुप के अंदर आप लोग देख रहे होंगे, तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आप सवाल करेंगे। बाकी जो सवालों के जवाब हैं वो इंशाल्लाह आपको सारो मेहर दे देंगे। तो ओवर टू यू सर, आप स्टार्ट करें जी। जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया हुनर सीखो की तरफ से। और सबको सलाम मेरी तरफ से, जो बच्चे हुनर सीखो के हमारे साथ हैं और जो खुशाब फ्रीलांसर्स एसोसिएशन ग्रुप में हमारे साथ जो हमें लाइव सुन रहे हैं, उन सबको हम वेलकम वेलकम करते हैं। ग्रुप में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो नए हैं, इससे पहले वो ग्रुप में नहीं थे। ये एक दो दिन के अंदर काफ़ी सारे लोग ऐड हमने किए हैं। उसके अलावा जो है वो थैंक यू सो मच बिलावल का, कि बिलावल ने जो है वो इनवाइट किया, और इससे काफ़ी सारे न्यू लोगों के साथ भी इंटरेक्शन होगा, जो कि हर वक्त बहुत अच्छा होता है फ्रीलांसिंग के अंदर। एक कम्युनिटी जो कि मेरा एक ड्रीम है, ख़ास तौर पे जो हमारा ये एक बन जाता है इलाका खुशाब के लिए, कि हमें खुशाब के अंदर एक बहुत अच्छी जो है वो डिजिटल
कम्युनिटी डेवलप करनी है, जिससे हम एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकेंगे और स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से हम सीख सकेंगे, सिखा सकेंगे और फ्रीलांसिंग के बारे में बता सकेंगे। बहुत सारे लोग मेरे से वाकिफ़ भी होंगे, बहुत सारे मुझे पहली दफ़ा भी सुन रहे होंगे। अ, मेरा नाम मोहम्मद उमैर है और मैं पिछले 8 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और उसके साथ मैं पिछले 5 सालों से जो है वो टीचिंग कर रहा हूँ। ई रोज़गार के अंदर एज अ ट्रेनर मैं पढ़ा रहा हूँ। ई रोज़गार फिजिकल में भी और ई रोज़गार एज अ ऑनलाइन ट्रेनिंग भी पढ़ा रहा हूँ। ज़ाती तौर पे मैं खुद जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, साथ में एज अ प्रोफेशनल यूआई यूएक्स डिज़ाइनर काम करता हूँ। जो मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो मैंने कंप्यूटर साइंस, बीएस कंप्यूटर साइंस किया हुआ है और उसके बाद जो है वो मैं फ्रीलांसिंग ही करता रहा और फिर फ्रीलांसिंग को पढ़ाने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। अभी तक तो काफ़ी सारे लोगों को मैं बहुत सारे बैचेस पढ़ा चुका हूँ। जोराबाद से मैंने स्टार्ट किया था, फिर जोराबाद से काफ़ी सारी जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने का मौका मिला। फिर अभी फिर मैं जो हूँ वो इस तरह का एक जो है वो सेटअप में हूँ जिसमें जोराबाद में भी पढ़ा रहा हूँ और ऑनलाइन भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ। तो ये एक पढ़ने पढ़ाने वाला सीन ही अभी तक लाइफ में चल रहा है और ख़ुद भी जो है वो इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी काफ़ी सारी चीज़ें इससे सीखने को मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल इज़ आल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स और मैं बड़ा प्राउड हूँ कि बिलावल इज़ डूइंग रियली ग्रेट और काफ़ी अच्छा जो है वो काम कर रहा है। आज का जो सेशन है उसके अंदर मैं ये चाहता हूँ कि जो आपके जो क्वेश्चंस होंगे, मैं चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट हम सारे क्वेश्चंस के जो है जवाब देकर जाएँ। तो बिलावल ने काफ़ी सारी चीज़ें नोट भी कर ली होंगी, साथ-साथ कर भी रहे होंगे, तो एक हेल्दी सेशन जाएगा। जी बिलावल। जी सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हम अपने कीमती, बहुत ज़्यादा कीमती टाइम में से वक्त निकाला है। मुझे पता है कि आप काफ़ी बिजी होते हैं। तो जितने भी ये लोग सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट टीचर से जो है वो चीज़ें सीख सकते हैं, सवाल कर सकते हैं और लाइव सवाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो सर ये है कि ऑर्डर नहीं मिलते फाइवर के ऊपर। तो ऑर्डर लेने से पहले जो उससे पहले जो हमने ख्याल रखना होता है कि क्या-क्या चीज़ें हम फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे जा रहे हैं, उस पे अपने आप को ऑर्डर लेने से पहले क्या-क्या चीज़ें होती हैं, प्रोफ़ाइल को कंप्लीट करना हो या उसमें क्या-क्या चीज़ें, कौन-कौन सेक्शंस हैं, जो ऐड करना ज़रूरी होते हैं, जो कि जिस पे क्लाइंट की सबसे पहले नज़र पड़ती है। तो ज़ाहिर है जब उसको देखेगा, उसको वो अच्छा लगेगा तभी वो ऑर्डर प्लेस करेगा। तो ऐसे कौन-कौन से मोटे-मोटे पॉइंट्स बस बता दें कि जो ऑर्डर लेने में हेल्पफुल रहें। बाकी कुछ क्वेश्चन बच्चों के हैं वो मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हम फाइवर पे जाते हैं और डायरेक्टली हम जाते साथ जो है वो ऑर्डर लेने की कोशिश में लग जाते हैं और हमारी टॉप प्रायोरिटी जो होती है वो ये होती है कि हमें जल्द से जल्द ऑर्डर मिल जाए और हम अपना सारा टाइम जो है वो इस पे ही स्पेंड करते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टार्ट ऐसे ही लिया था। तो फाइवर को जब मुझे पता चला था, ये किसी भी प्लेटफॉर्म का सबसे पहले मुझे फाइवर का ही पता चला था। सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो मैंने यूज़ किया है एज़ अ फ्रीलांसर वो फाइवर ही है। तो मेरा भी यही काम था कि मैंने डायरेक्टली फाइवर पे गया हूँ और फाइवर पे जाके मैंने कोई स्किल अपने एज़ सच पास नहीं था और फाइवर पे ऑर्डर लेने के चक्करों में पड़ गया हूँ। तो जो हमारी मेन यूथ जिसके अंदर जो है वो फेल होती है जाके, वो यही चीज़ है जिसमें वो मार खा जाते हैं और फ्रीलांसिंग से चले जाते हैं दूर। उसकी वजह ये होती है कि वो बगैर कुछ सीखे समझे या अपने ऊपर ही गौर किए जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके हम बेतहाशा गलतियाँ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी काफ़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई मिलती है। उसकी मेन वजह ये होती है कि हम स्किलफुल नहीं होते, प्रोफेशनल नहीं होते और ना ही प्रोफेशनल तरीके से हम जो है वो अपनी प्रोफाइल को बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारे शुरू के करियर के अंदर और जो लोग उसमें कामयाब हो जाते हैं, थोड़े बहुत कुछ लोगों को शुरू में ऑर्डर मिल जाता है। जैसे आजकल फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा टफ हुई हुई है। इससे पहले बैक इन 2015 एंड 16 व्हेन वी स्टार्टेड, फ्रीलांसिंग इतनी मुश्किल नहीं थी जैसे कि अब मुश्किल है। मुश्किल नहीं, अब मैं ऐसे कहूँगा कि मोर प्रोफेशनल हो चुकी है। तो जब फ्रीलांसिंग प्रोफेशनल हो गई है, प्लेटफ़ॉर्म्स ने इतने सालों के अंदर प्लेटफ़ॉर्म्स ने काफ़ी सारी चीज़ें हमसे सीखी हैं, जो गलतियाँ हम करते हैं, वो उससे सीख रहे होते हैं। तो उन्होंने सीख कर अपने प्लेटफ़ॉर्म्स को और ज़्यादा जो है वो प्रोफेशनल कर लिया। तो हमें भी उस तरीके से ही प्रोफेशनल होना पड़ेगा।
हम जब फाइवर पर जाते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो होती है कि आपकी प्रोफाइल की लुक एंड फील जो है वो कैसी आ रही है। ठीक है, क्या आपकी प्रोफाइल का ओवरव्यू, जो वाइब उससे क्रिएट हो रहा है, जो लोग उसे देख रहे हैं, जो पहले से वहाँ फ्रीलांसर मौजूद हैं, जो टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, क्या उनकी प्रोफाइल और आपकी प्रोफाइल की वाइब सेम है कि नहीं सेम। आपको खुद अगर नहीं समझ आ रही तो आप किसी को कह के दिखा दें कि यार इसकी प्रोफाइल और मेरी प्रोफाइल में क्या फ़र्क है, तो आपको खुद ही बड़ा जल्दी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप उन जैसे नहीं हैं। तो कामयाबी का सिर्फ इसमें एक ही रास्ता है, या उन जैसा बन जाए या उनसे बेहतर कर लें। ठीक है, अगर उन जैसा बन जाएंगे तो आपको कोई ना कोई ऑर्डर मिल जाएगा उसमें से। ठीक है, अगर उनसे बेहतर बन जाएंगे तो आपकी रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएगी, और आप अगर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो रिपीटेड क्लाइंट्स आने लग जाएंगे और आप सबसे बेहतर हो जाएंगे। तो सिंपल, आपने कोई री इन्वेंट द व्हील नहीं करना, कोई नया काम आप नहीं करने लगे। आप मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में पहले लोग काम कर रहे हैं वहां पे। अभी भी हम अगर किसी लोकल मार्केट में जाएं जो कि फिजिकल मार्केट होती है, तो आप कोई नया काम नहीं करते। मार्केट में पहले दुकानें वही चीजें बेच रही होती हैं, आप भी दुकान बना के बेचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बट अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आप अपने कस्टमर से अच्छे से बात कर रहे हैं, आपने अपनी आउटलुक अच्छी बनाई हुई है, तो आप कामयाब हैं। तो फाइवर पे भी वही रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप फाइवर पे जा रहे हैं, पहले से लोग मौजूद हैं वहाँ पे, टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स मौजूद हैं। तो आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर थोड़ा सा काम करके जाना है। ठीक है, अपनी पिक्चर अच्छी लगानी है, अपनी जो गिग है उसके लिए इमेजेस अच्छी बनानी है। अब हमारे जो मेनली जो स्टूडेंट्स गलती कर रहे होते हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं कि उनकी जो इमेजेस हैं, खासतौर पे पोर्टफोलियो, उसके ऊपर कोई वर्कआउट नहीं हो रहा होता। वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर अगर उन्होंने जो पहले सेशन के अंदर पहले हफ्ते में चीज़ सीखी है, वही लगी रहती है अगले पूरे साल, और वो उस इंतजार में होते हैं कि फाइवर पे ऑर्डर कब मिलेगा। तो फाइवर पे ऑर्डर तो तब मिलेगा आप साथ साथ अपडेटेड रहे हैं, आपने अपनी गिग इमेजेस को अपडेट किया, आपने अपने पोर्टफोलियो को अपडेट किया, आपने अपनी कम्युनिटी के अंदर अपडेशन को लेकर आए हैं, बताया आपने ये काम किया है। तो अपडेट अपने स्किल्स को प्रोफेशनली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरह जंप करें। अगर क्वेश्चन ये होता है कि आप क्या सोच कर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए या पहले से क्या कर कर जाना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है कि हम उसको ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे से कर दें कि हाँ ये चीज़ें आप करें और फिर फ्रीलांसिंग पोर्टल्स पे जाएं। सर ये कि अगर आपकी प्रोफाइल ही कंप्लीट ना हो, मतलब आपने उसमें एजुकेशन आपने ऐड नहीं की, सर्टिफिकेशन होती है, बाकी लैंग्वेजेस हो गई, सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर आपकी प्रोफाइल ही 100% कंप्लीट ना हो और आप एक गिग बना के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो क्या प्रोफाइल का कंप्लीट होना 100% कंप्लीट होना ज़रूरी है ऑर्डर लेने के लिए, या ना भी करें तो फिर भी काम चल जाएगा? प्रोफाइल का 100% कंप्लीट होना और रेलेवेंट होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, मतलब आप अगर ऐसे ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहे हैं, आप ऐसा यूआई यूएक्स डिजाइनर काम कर रहे हैं, आप जो भी हैं, आपकी जो भी स्पेशलिटी उसके अंदर है, उसके लिए प्रोफाइल का कंप्लीट होना जरूरी है। वो एक प्रोफेशनल आपका इम्पैक्ट क्रिएट करती है क्लाइंट के ऊपर, और वो सेक्शंस इसलिए रखे गए। सबसे बड़ा उस्ताद फ्रीलांसिंग के अंदर वो नहीं है जैसे कि हम लोग बैठे हुए, हम बड़े उस्ताद नहीं है फ्रीलांसिंग के। सबसे बड़ा उस्ताद फ्रीलांसिंग का जो है वो फाइवर इटसेल्फ है, जो प्लेटफॉर्म है। और प्लेटफॉर्म कभी ये नहीं चाहता कि उसका फ्रीलांसर वहां से भाग कर जाए या उसका क्लाइंट वहां से भाग कर जाए। उसने जो चीज बनाई है उसकी कोई इंपॉर्टेंस है, तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर वो हमें कह रहे हैं कि आप अपनी एजुकेशन लिखें, तो देन यू शुड राइट योर एजुकेशन। अगर वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करें, अगर वो कह रहे हैं कि स्किल्स को वहां पे मेंशन करें जो आपके रेलिवेंट स्किल्स हैं, तो आपको ब्रीफ्स तब मिलेंगी। आप रेलिवेंट सर्च के अंदर आप तब आएंगे। फाइवर जो 2 महीने अगले आगे आने वाले हैं, तो 2 महीने अगले बड़े इंपॉर्टेंट है फाइवर के। उसके अंदर आप जो ये आपकी जो कंप्लीशन ऑफ प्रोफाइल है वही मैच कर रहा होगा। तो अगर तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी, आपकी उनकी जो एआई एल्गोरिदम है वो आपको मैच में ही नहीं लेकर आ रहा होगा। तो आपको रेलेवेंट टू यूर निशेस, जो भी आपने गिग्स बनाए उसकी रेलेवेंट प्रोफाइल आपने अपनी रखनी है कि आप टॉप मैच के अंदर आए वहां पे, तब आपको जो है वो आगे लेके जाएंगे। तो इट मैटर्स। एक सिर्फ गिग बनाने से काम नहीं चलना, आपकी ओवरऑल पूरी प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, और फिर आपकी गिग्स कंप्लीट होने चाहिए। वो एक अलग टॉपिक है कि हम गिग्स को, या एक अलग क्वेश्चन है गिग्स को हम किस तरह लेके चलेंगे। जी बिल्कुल, आपने दो क्वेश्चन का, वैसे मैंने आगे यही सवाल करना था कि मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैंने गिग बनाया है और मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा उसके ऊपर। जब मैं पूछता हूँ कि कितने आपने गिग बनाए हैं, तो वो कहते हैं हमने सिर्फ एक गिग बनाया है और उस गिग को बनाए हुए भी चंद घंटे हुए हैं, लेकिन हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा। तो ये सर ने बता दिया है कि आपने जो प्रोफाइल, सबसे पहले तो अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करनी होती है।
उसमें जितने भी सेक्शन दिए हुए हैं वो सारे सेक्शन आपने बिल्कुल रेलेवेंट रखने हैं, वो उसको आप मुकम्मल फिल करेंगे। उसके बाद जो आपके गिग्स होते हैं वो भी जितने वहाँ पे ऑप्शन हैं, 7 गिग के ऑप्शन होते हैं एज ए न्यू सेलर, तो आप वो मुकम्मल करें। और इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि अभी कुछ लोगों के गिग्स अप्रूव भी नहीं हो रहे फाइवर के ऊपर, तो अगर फाइवर पे गिग अप्रूव नहीं हो रहे, वैसे तो मैंने अपने प्रोग्राम जो मेरा कोर्स है मैंने बताया हुआ है किस तरीके से आपने अप्रूव करवाना है, कौन कौन सी ट्रिक्स हैं जिसको लगा के आप लोग अपनी प्रोफाइल अप्रूव करवा सकते हैं। तो अगर फिर भी आपका अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा, सेलर एज अ सेलर अकाउंट अप्रूव नहीं हो, तो आप लोग अपवर्क को ट्राई कर सकते हैं। अपवर्क के ऊपर तो आपका जैसे ही आप बनाएंगे उसके कुछ दिन बाद आपका जो गिग होता है, जो वैसे प्रोजेक्ट कैटलॉग जिसको बोलते हैं, तो आप वो आपको अप्रूव हो जाएगा और उस पर आप 20 कैटलॉग बना सकते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे कंपटीशन भी लो है। ठीक है, तो ये तो हो गया, अपने प्रोफाइल 100% कंप्लीट करनी है, गिग्स आपने मुकम्मल करें। और यहाँ पे एक हमारा का क्वेश्चन है कि प्रोफाइल पर इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या क्या ऐड कर सकते हैं। वैसे तो फाइवर पे तो वीडियो नहीं, अभी आप ऑप्शन नहीं है मेरा ख्याल है इंट्रोडक्शन का, लेकिन अपवर्क के इंट्रोडक्शन ऊपर। वीडियो का ऑप्शन फाइवर किसी किसी को दे रहा है, यूजर को इन योर प्रोफाइल पिक्चर का भी इंट्रोडक्शन का ऑप्शन आ रहा है। और अगर आप गिग की बात कर रहे हैं तो वो तो वैसे एक है, बट प्रोफाइल के अंदर जो है वो आप इंट्रोडक्शनरी वीडियो का रैंडमली वो दे रहे हैं किसी किसी को। तो वो आप 30 सेकंड से कम या ऑलमोस्ट 30 to 40 सेकंड्स के अंदर जो है वो अपने जो है वो उसमें आपका फेस सही नजर आना चाहिए। एक तो ये बड़ा अच्छा है, उसमें फीचर है कि आपकी क्वालिटी ऑफ जो है वो वीडियो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जिसके अंदर आप बड़े एक अच्छे प्रोफेशनल वे के अंदर जो है वो अपना इंट्रोडक्शन दें। 3 to 4 लाइनर इंट्रोडक्शन कि आप जो हैं वो ग्राफिक डिजाइनर हैं और आप किस चीज़ में अच्छे हैं, जो आपने गिग्स आपने बनाया है रेलिवेंट टू दैट, और जिसमें आपने ऑर्डर्स किए हो। तो एक नॉर्मल सा बेसिक सा 3 से 4 लाइन का आप थोड़ा सा रिहर्सल कर लें उसके ऊपर इंग्लिश में, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, और अच्छी लाइटनिंग और अच्छी क्वालिटी की वीडियो के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। जी, यहाँ से इंग्लिश से मुझे एक बात याद है, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं फ्रीलांसिंग, कुछ लोग ऐसे भी है, तो वो कहते हैं कि हमें तो इंग्लिश नहीं आती, तो क्या हम फ्रीलांसर बन सकते हैं अगर इंग्लिश नहीं आती तो? क्या कहते हैं आप इसके ऊपर, दुनिया क्या हम बहुत आगे कामयाब हो चली सकते हैं? है। दुनिया बहुत आगे चलेगी। अब ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आपको जो है वो इतनी ज़्यादा इंग्लिश आती है कि नहीं आती। अब तो एआई इतनी स्ट्रांग हो गई है। मेरे एक स्टूडेंट थे, वो मैट्रिक मैट्रिक उन्होंने की हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मैंने फ्रीलांसिंग करनी है। तो मैंने उससे पूछा कि आपने एजुकेशन क्या है आपकी। तो कहता है मैंने उर्दू मीडियम में जो है वो मैट्रिक की हुई है अपनी। तो मुझे पहला जो क्वेश्चन मेरा था, मैंने कहा इंग्लिश अच्छी है आपकी? कहता है सर अच्छी तो नहीं है, बहरहाल मैं कर लूंगा, आप कहते हैं तो हो जाएगा ये वो। मैंने कहा कैसे करोगे? कहते हैं ट्रांसलेट कर लेंगे, उधर से क्वेश्चन पकड़ेंगे, यहाँ ट्रांसलेट करेंगे, समझेंगे, फिर उसे आंसर दे देंगे। तो लिमिट तो कोई नहीं है उसमें। आपको अब जैसे बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं, कर तो कोई भी बंदा सकता है फ्रीलांसिंग जितनी है, बरल अगर उसकी जुस्तजू है वो उसकी इंटेंशन उसकी तरफ क्या है, तो सीखने के लिए और समझने के लिए और आसानियां तो बहुत सारी हैं। आप बस करें, मैं तो कहता हूँ बरल आपको बस तरीके ढूंढने हैं और आपने समझने की कोशिश करनी है और करने की बस इंटेंशन रखनी है अपनी, तो आप कर लेंगे। मुझे इसमें कोई जो है वो शक शुबा नहीं, मैंने करते हुए लोगों को देखा है। जी सर, बिल्कुल इसकी लाइव एग्जांपल मैं सामने बैठा, मेरे पास एक क्लाइंट आया था, अरेबिक क्लाइंट था, मुझे अरेबिक नहीं आती थी बिल्कुल भी। तो अरेबिक का क्लाइंट था, उसका सारे मैसेज अरेबिक के अंदर ही थे। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने उसको गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके मैंने उसके मैसेज को ट्रांसलेट किया, फिर अपना मैसेज टाइप किया, उसको मैंने उसकी लैंग्वेज में अरेबिक में ट्रांसलेट करके उसको मैंने सेंड किया। सारी जो हमारी कम्युनिकेशन थी वो हमारी सारी की सारी अरेबिक में ही हुई थी, और वो लोगो डिज़ाइन का एक ऑर्डर था। तो वो $600 का ऑर्डर था, $600 का ऑर्डर वो पूरा मेरा जो है वो पूरा 5 स्टार के साथ कंप्लीट हुआ था, हालांकि मुझे अरेबिक नहीं आती। तो इस तरीके से गूगल ट्रांसलेटर है, इस तरह के वो बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ से आप बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं। अब तो जो चैट जीपीटी भी आ गया, उसमें आप एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोफेशनल सेंटेंस लिख सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है तो आप उसको वो अपना सेंटेंस वहाँ पेस्ट करें, वो आपको एक प्रोफेशनल उसी जुमले को एक प्रोफेशनल उसमें बना के आपको दे देगी, तो आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो लैंग्वेज का कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। और ये मैं कहता हूँ अपने बैच में कि आप लोग जो है वो लैंग्वेजेस ऐड करें जो कि ज़्यादा टॉप पे लैंग्वेजेस हैं, जो दुनिया में ज़्यादा बोली जाती हैं। आप वो लैंग्वेज अपनी प्रोफाइल में लाजमी ऐड किया करें, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन है 4-5 लैंग्वेज ऐड करने का, तो आप लाजमी ऐड किया करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अहमद बिलाल का है कि डिज़ाइनर का फ्यूचर क्या है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अब एआई आ गई है, तो डिज़ाइनर जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे काम करने वाले, उनका क्या बनेगा। तो ये बेसिकली इनका सवाल है कि डिज़ाइनिंग का फ्यूचर क्या है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग आगे हैं, हर बंदा ही फोटोशॉप इलस्ट्रेटर का एक्सपर्ट बना हुआ है, हर बंदा ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा है। तो हम फिर कहाँ जाएंगे अगर मार्केट में इतनी ज़्यादा जो है वो सिचुएशन आ जाएगी। डिज़ाइनिंग का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है।
और जितना डिज़ाइनिंग के अंदर कंपटीशन होता है, इतने डिज़ाइनिंग और ज़्यादा जो है वो फैलती है। ये कोई आज से शुरू नहीं हुआ कंपटीशन, ये हमारा पहले ज़माने से शुरू हुआ है कंपटीशन। हर एक इंसान एक डिज़ाइनर बोर्न हुआ है, और हर एक को सेंस है कलर्स की, स्कीम्स की, थोड़ा बहुत सेंस इंसान लेकर ही पैदा हुआ, बेशक वो कपड़ों की है, बेशक वो जैसी ही है। तो इंसान ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, और कंपटीशन सिर्फ अभी जो आया वो फास्टनेस आई है। पहले हम काम जो करते थे, वो जो काम था वो थोड़ा हम स्लो करते थे इंसान, फिर मशीन आई, थोड़ा फास्ट हो गया। अब एक तो अब पहले कहते थे कि मशीन आ गई तो आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आ रही है। अच्छा, चलो वो शायद अभी सर का शायद नेट का मसला होगा, तो वो अभी वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे जो फेसबुक के ऊपर आप लोग सवाल कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर भी आप लोगों के मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो आप लोगों के जो लाइव स्ट्रीमिंग के नीचे आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ये भी मैं अभी हम उसको पढ़ते हैं, उसको अभी आंसर करते हैं। राव जुल्करनैन अच्छा कह मैं रहे हैं। वापस जी जी सर, आप। डिस्कनेक्ट हुआ। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि जो चीज़ें हैं वो तेज़ रैपिड हो जाएंगी, और उसकी वजह से हमारा काम आसान हो जाना है। बस इसमें इंसान वही कामयाब होगा जो बहुत जल्दी चीज़ों को ऑक्यूपाई करेगा, सीखेगा। मतलब अब जो बंदा 1 महीना है, 2 महीना, 3 महीने जो है वो डिजिटल वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड रहता है, तो वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, उसे जल्दी सी चीज़ों को पिक करना है अब। ठीक है, और जल्दी इम्प्लीमेंट करना है, और डिफरेंट न्यू टूल्स को यूज़ करना सीखना है उसने। अगर तो वो ये चीज़ें नहीं करेगा तो वो पीछे रह जाएगा। अगर अब आपको चैट जीपीटी यूज़ करनी नहीं आती तो आप स्लो हैं भाई, आप दूसरे से बहुत पीछे हैं। तो आपको चैट जीपीटी यूज़ करनी आनी चाहिए। अगर तो आप मिड जर्नी या आप एआई जनरेटेड इमेजेस अभी डाउनलोड नहीं करते, तो आपके डिज़ाइन में वो चीज़ें नहीं होंगी, दूसरे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे कि हम डिज़ाइन बनाते हैं और अमूमन इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है, अगर हम किसी कंपटीशन के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं तो दूसरा विन कर जाता है वो इसलिए क्योंकि उसने मिड जर्नी से जनरेट इमेज की है। ठीक है, बट ज़रूरत पड़ी है कि उसे ह्यूमन टच एंड ह्यूमन थॉट दिया जाए, फिर वो जनरेट होगा, और फिर उसने उसको अपने एक क्रिएटिव माइंड से। अब मेरा जो माइंड है वो आपका माइंड बराबर नहीं हो सकता, मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है, मैंने और तरह से चीज़ों को जो है वो यूज़ किया है और उसको एक्सपीरियंस किया है, तो मैं और तरह से अपना जो है वो मैसेज कन्वे करूंगा उससे, और वो मुझे जो है वो उसके रिटर्न उस तरह के इमेज देगा। ठीक है, तो एआई को हमेशा इंसानी दिमाग और इंसानी एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, और आपकी जो है वो मांग मुझे लगता है और ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी इसमें। चलें बेहतरीन हो गया। जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, ये वैसे मैं बताते रहता हूँ हर पेज में, सर ने बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर दिया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी। आप देख लें दिन ब दिन कितने जो है वो डेली ब्रांड्स बनते हैं, ब्रांड इस्टेब्लिश हो रहे हैं, उनको लोगो चाहिए होता है, बाकी ब्रांडिंग काम चाहिए होता है। तो ये जो काम है डिज़ाइनिंग के अलावा, मेरे ख्याल है बाकी सारे काम जो है वो ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग वाला काम ख़त्म नहीं हो सकता। क्योंकि दुनिया में ये देख लें, इतने भी आप लोग डिज़ाइन देखते हैं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको हर तरफ डिज़ाइन ही डिज़ाइन नज़र आते हैं। पोस्टर देख लें, बिल बोर्ड देख लें, बैनर्स देख लें, आपको हर तरफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही नज़र आती है। और जो इसी तरीके से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अच्छा, यहाँ पे सर अगर आप स्क्रीन स्टॉप कर दें, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ अपनी। जी बिल्कुल, मैं एक सेकंड बस, मैंने अच्छा शेयर कर दी, मेरी वो आदत बनी हुई है स्क्रीन शेयर करने वाली। जी जी, हमारी तो ऐसे वो उस आदत वजह बन से जाती शायद है शेयर, पढ़ा पढ़ा के कि बस फौरन से स्क्रीन शेयर करके। और मैंने मुझे पता भी नहीं था कि मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, तो इट वाज जस्ट अ रैंडम थिंग। नो, अच्छा जी, मैं यहाँ से जो ग्रुप में आप लोग को सवाल कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, सबसे जी पहले जरूर। मोहम्मद काशिफ उमर का सवाल था कि व्हाट स्टेप्स टू अवॉइड ऑन फाइवर। फाइवर के ऊपर कौन कौन सी जो है वो चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में क्या कहते हैं? सबसे पहली चीज जो है ना फाइवर पे अवॉइड करने वाली, तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली चीज जो अवॉइड करनी चाहिए, जो हम करते हैं पाकिस्तानी नेशन में, वो बताना चाहता हूँ, कॉपी पेस्ट हम करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फाइवर पे वही कामयाब है जिसकी यूनिकनेस है। हाँ, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं,
कि दूसरे किस तरीके से इमेज को रख रहे हैं, कौन से कलर्स को यूज कर रहे हैं, कौन सी स्कीम रख रहे हैं, कैसे अपने डिजाइन को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप ये चीजें देख सकते हैं, बट आप एग्जैक्ट चीज नहीं उठा सकते उनकी। तो मेनली जो हम पहली चीज करते हैं वो करते हैं कि हम जो है वो उसका नाम क्या है, डायरेक्टली चीज़ों को पिक करते हैं, कॉपी कर रहे होते हैं। और फिर दूसरी हम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम बाहर से जो इंटरनेट के ऊपर डिजाइन्स पड़े हैं उनको पिक करके वहां पे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम किसी और प्लेटफॉर्म से किसी और की डिस्क्रिप्शन पिक करते हैं और हम कहते हैं कि जी वो फाइवर को नहीं पता चलना, ठीक है। और हम मेनली पूरी पूरी चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन यूज करके वहां पे पेस्ट कर देते हैं और विद इन अ सेकंड जो है वो अपनी गिग्स बना लेते हैं। तो ये सारी चीजें इससे मना नहीं किया फाइवर ने कि आप ये चैट जीपीटी से जनरेट नहीं कर सकते, बट ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि वो डायरेक्टली चैट जीपीटी को कहते हैं, वो एक डिस्क्रिप्शन दे देती है और वो फिर आप जो है वो डाल देते हैं और गिग बना देते हैं। कभी भी किसी को आपने जो है वो क्लाइंट को जो है वो उसे बदतमीजी नहीं करनी, लाइक आप उसे कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर आपने अगर कहना है तो आपने फाइवर को उसकी कस्टमर सपोर्ट को कहना है। तो आपकी कम्युनिकेशन बड़ी हेल्थी होनी चाहिए क्लाइंट की। अगर क्लाइंट कर रहा है गलत तो आपने उसे नहीं कहना, वो आपका भी क्लाइंट है और फाइवर का भी क्लाइंट है। अगर आप उससे कुछ भी गलत कहते हैं, कोई बात करते हैं, तो वो आपकी प्रोफाइल पे इफेक्ट करेगा, फाइवर उसे गलत नहीं कहेगा क्योंकि वो कॉमन क्लाइंट था आपका। कभी भी आप रेटिंग का ना कहें किसी को, ये एक और गलती होती है जो हम कॉमनली करते हैं कि यार रेटिंग का हम कहें तो हमें अच्छा रिव्यू मिल जाए। तो ये भी आप नहीं कह सकते बिल्कुल किसी को। ये छोटी मोटी चीजें और काफी सारी और भी चीजें हैं जो हमें फाइवर के ऊपर जो है वो नहीं करनी चाहिए। और सर जो शुरू शुरू में कुछ बच्चों को ऑर्डर नहीं मिलता, तो उनको ये कुछ लोग मशवरा देते हैं कि आप फेक ऑर्डर ले लें। फेक ऑर्डर हम्म पैसे पे करके आप फेक ऑर्डर फेक रिव्यू ले लें, उसके बाद आपकी प्रोफाइल इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो क्या इसमें कोई हकीकत है कि हम्म। लेना चाहिए फेक रिव्यूज? फेक ऑर्डर का अगर मैं अपनी जाती राय बताऊं कि मैं इसे जो है वो, हाँ, आपको सिस्टम को समझना है, ठीक है, तो आप कामयाब होंगे। अगर आप सिस्टम को तोड़ेंगे और कोई शॉर्टकट निकालेंगे तो वक्ती तौर पे शायद आपका कोई थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़े, बहरहाल आप लॉन्ग टर्म में उससे कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। आपको नहीं पता चला कि आपको ऑर्डर कैसे आया, आपने गिग को कब एडिट किया था, किस कीवर्ड पे एडिट किया था, कैसे रखा था, कितना ऑनलाइन रहे थे, कितनी आपने उसके ऊपर मेहनत की है। आप आए एक दिन गिग बनाया, 2-3 दिन छोड़ के आपने फेक रिव्यू ले लिया, आपको पता ही नहीं लगा आपने रैंक कैसे होना है, आपका क्या कीवर्ड है, किस तरीके से आपने रखना है। तो मैं कहूँगा इसमें बिल्कुल ये करना नहीं चाहिए, ठीक है। एक तो हमें फाइवर की तरफ से भी इसके ऊपर है कि फाइवर भी कहता है फेक रिव्यू नहीं लें, इवन उसे इसमें कोई मसला नहीं है, बट फिर भी वो हमें कह रहे होते हैं कि आप फेक रिव्यू ना रहे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं कि फाइवर के रूल्स को, तो हमें फेक रिव्यू लेना ही नहीं चाहिए। इस मेन वजह ये है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये है कि आपको एक्चुअली आपके गिग की हेल्थ हेल्थ चेक करनी है कि आपका गिग जो है वो कैसे रैंक हो रहा है, कैसे किस कीवर्ड पे आप उसे ऑप्टिमाइज करवा रहे हैं, आप कितना ऑनलाइन रह रहे हैं। बजाय कि आप कोई शॉर्टकट निकालें, आप देखें आप 8 घंटे ऑनलाइन रह रहे हैं, 4 घंटे ऑनलाइन रह रहे हैं, उसकी क्या वजह है कि आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा। आप अपनी गलतियां उसमें देखें कि आपने अपने गिग को, इमेज को ठीक नहीं था आपका, आपकी डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं है, आपने फैक्ट सही नहीं लिखे हुए, आपकी प्राइसिंग ठीक नहीं है, आप ऑनलाइन कम रह रहे हैं, ये सारी चीजें आप इसमें देखें। अगर इनमें कहीं गलती आप कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप ऑर्डर करवा रहे हैं तो उससे आपको बिल्कुल नहीं समझ आने वाली। अ, कुछ दिन पहले मुझे एक बच्चे का मैसेज आया था, स्टूडेंट ही था वैसे मेरा, कि सर मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे। अब मैंने जब उसकी प्रोफाइल चेक की तो एक दो गिग बने हुए थे, और वो गिग इस तरह के थे कि वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, टाइटल, टैग, हर चीज़ उसने कॉपी पेस्ट की हुई थी। और कॉपी पेस्ट भी ऐसे की हुई थी कि उसमें कहाँ पे फुल स्टॉप लगना है, कहाँ पे बुलेट पॉइंट्स है, सारा कुछ सेम से कॉपी किया हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या चीज़ वो क्या आप क्या सर्विसेज बेच रहे हैं। असल में ये होता है कि बाजू का क्लाइंट आपके गिग पे लैंड तो आ जाता है, उसको देख लेता है, ओपन कर लेता है, आपको क्लिक मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी आपको ऑर्डर नहीं मिलता। उसकी वजह ये होती है कि आप डिस्क्रिप्शन आपकी ठीक नहीं है, उसमें क्लियर नहीं कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पैकेजेस ठीक नहीं है, क्लाइंट को समझ नहीं आ रही कि उसको कौन सा पैकेज बाय करे। जहाँ पे क्लाइंट के माइंड में जरा सी भी कंफ्यूजन आएगी, क्लाइंट आपको छोड़ के भाग जाएगा, वो किसी और को पिक कर लेगा। तो आपने जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, पैकेजेस है, वो चीज़ें आपने क्लियर रखें। और एक और चीज़ जो अभी आपने बताया ऑनलाइन रहने का, तो कुछ लोग यहाँ पे एक सवाल भी आया हुआ है कि ऑनलाइन रहने के लिए जो ऑटो रिफ्रेशर की एक्सटेंशन होती है क्रोम में, क्या वो इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इस बारे में क्या कहते हैं? वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उसकी मेन वजह पहले कि फाइवर ने मना किया, ठीक है, वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दूसरी मेन वजह है कि फाइवर डिटेक्ट कर लेता है आपको कि आप ऑटो रिफ्रेशर एक्सटेंशन यूज़ करें। मैं करता रहा हूँ एक्सटेंशन यूज़,
जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की थी उस टाइम मैं एक्सटेंशन को काफ़ी यूज़ किया मैंने, और उसके बाद फिर मैंने इस चीज़ को समझा कि नहीं, इससे जो है वो मेरे इंप्रेशन वक्ती तौर पे ज़्यादा होते हैं, बहरहाल वो एक जो है वो जैसे लगता है ना कि एक फेक इंप्रेशन आ रहे हैं, वो इम्पैक्ट उसके ऊपर क्रिएट करते हैं, और वैसे नहीं है। जब आप जेनेरिकली रैंडमली आप सर्च कर रहे होते हैं उसके उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको कभी भी ऑटो रिफ्रेशर नहीं लगाना चाहिए, आपने खुद से अपना टाइम देना है उस चीज़ को। आपने अगर लिखा है कि रखा है कि मैंने 8 घंटे देने हैं, रात को 4 घंटे दे रहा हूँ, 12 के बाद कितना टाइम दे रहा हूँ, और मैं कितने टाइम ऑनलाइन रह रहा हूँ, कितनी क्लिक्स मैं कर रहा हूँ, हर घंटे में मैं कितनी दफ़ा चेक कर रहा हूँ, तो ये ऑटो रिफ्रेशर आपने अपने ऊपर लगाना है, ना कि अपने गिग पे लगाना है। तो लोग अपने गिग पे लगा देते हैं, आप अपने ऊपर ऑटो रिफ्रेशर लगाएं, तो उससे ज़्यादा अच्छी कामयाबी आपको मिलेगी। तो वहाँ पे बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल सही है। उसका एक नुकसान भी है ना कि अगर आप ऑटो रिफ्रेशर लगा के चले जाते हैं किसी और दीगर कामों में मशगूल हो जाते हैं और ऑटो रिफ्रेशर आपका लगा हुआ है, क्लाइंट आ गया, उसने आपको इनबॉक्स कर दिया, अब आप तो ऑनलाइन है नहीं, एक्चुअली में तो आप ऑनलाइन नहीं है, आप क्लाइंट ने आपको मैसेज किया, आप उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो वो आपका रिस्पॉन्स रेट भी कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके वहाँ से डी रैंकिंग स्टार्ट हो जानी है। तो बेहतर है कि जो जितनी भी ये हिडन ट्रिक्स होती हैं जो आपको बताई जाती हैं, जो इस तरह की टेक्निक्स है, ये फाइवर के ऊपर आप इस्तेमाल ना किया करें। बिल्कुल आप फाइवर के ऊपर एक लीगल तरीके से काम करें, और जो सर्विस जो उन्होंने आपको बताई है, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, उसको फॉलो करके जब चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको जल्दी ऑर्डर मिलेगा। और ये भी नहीं होता कि आप जैसे ही आप उसके ऊपर गिग बनाएं और आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए, तो बाद का आपको काफ़ी ज़्यादा वेट भी करना पड़ता है पहला ऑर्डर लेने के लिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में ये ना किया करें, फेक ऑर्डर ले लिए, फेक रिव्यूज इस तरीके से, इन चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत सब्र का मुजाहरा करें। अगर फाइवर पे नहीं हो रहा तो आप लोग बाकी जो प्लेटफॉर्म है, अपवर्क है, guru.com है, पीपल पर आवर है, freelancer.com है, बाकी प्लेटफॉर्म को आप ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ फाइवर ही जो है वो दुनिया में पहले और आखिरी फ्रीलांसिंग वेबसाइट नहीं है, और भी काफ़ी सारी हैं। अच्छा, इसके अलावा एक था कि यहाँ पे इनका सवाल था राव जुल्करनैन हैदर का। इनका सवाल ये था यहाँ पे कि व्हाट थिंग टू डू इफ समवन हैज लेवल 1 और 2 सेलर अकाउंट एंड स्टिल हैज नॉट गॉटन एनी ऑर्डर गॉटन। अगर ऑर्डर नहीं मिल रहा, लेवल 1 पे है, लेवल 2 पे है, तो कह रहा है कि ये मुझे चीज़ें नहीं सुननी कि गिग इमेज को बेहतर कर लें, डिस्क्रिप्शन को ठीक कर, जो हम कॉमन चीज़ें बताते हैं बच्चों को, और कीवर्ड चेंज कर लें, टाइटल चेंज। इसके अलावा इनके बताने का मुझे ये यहाँ पे समझ आ रही है कि ये चीज़ें इन्होंने ट्राई कर ली हैं। इनका गिग इमेज भी अच्छा होगा, बड़ा ज़बरदस्त क्वालिटी का होगा, डिस्क्रिप्शन भी बड़ी बेहतरीन इन्होंने लिखी होगी, और कीवर्ड भी इनके ठीक होंगे, टाइटल भी ठीक होगा, लेकिन इनको गिग ऑर्डर नहीं मिल रहा, लेवल 1 पे है, लेवल 2 पे है, अच्छा, तो उस केस में क्या होगा? बिल्कुल मुझे समझ आ गई है जुल्करनैन के क्वेश्चन की। होता ही है कि ये बिल्कुल इनका ठीक क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है। ये अमूमन फ्रीलांसिंग के अंदर ये चीज़ कॉमन है। अगर आप लेवल 1 तक पहुंच गए हैं, आपने $400 कमाया है, अगर आप लेवल 2 हो गए हैं, आपने $2000 कमाए हैं, आपका गिग रैंक भी हुआ है, आपको इनबॉक्स भी आए हैं, तो हमें पता कब चलता है हमारा गिग कब रैंक है, जब हमें इनबॉक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कीवर्ड को अपडेट करने की, हमारी इमेज ठीक है, लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, इमेज को देख के कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है वैलिड है वो इमेज, इमेज ठीक है, इमेज लोगों को पसंद आ रही है, इमेज पे मैसेज मुझे आ रहा है। बट एकदम ये होता है कि आपका गिग जो है वो डी रैंक हो जाता है, उसके ऊपर कोई मैसेजेस नहीं आते, वो एक ऐसा लगता है किसी स्पैम बॉक्स में रख दिया गया। ये एक कॉमन चीज़ है जो फाइवर जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। फाइवर हमेशा जो है वो हर दूसरे महीने तीसरे महीने नीचे से गिग ऊपर लेकर आता है, ऊपर से नीचे लेके चले जाता है, शफल करता है। वो चाहता है कि न्यू फ्रीलांसर्स हमारे पास आए, उन न्यू फ्रीलांसर्स को मौका दिया जाए, और वो इन्होंने खुलेआम अपनी पूरी पूरी कम्युनिटीज के अंदर ये बात की हुई है, ये कोई नई चीज नहीं है, या उन्होंने हमसे छुपा के नहीं रखी हुई। बहरहाल कुछ लोग हैं वो हर वक्त जो है वो उनको ऑर्डर मिलता रहता है, तो ये क्यों होता है कि एक कुछ लोग हैं उनके क्यूज फुल रहते हैं। ठीक है, अब इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने करनी है। पहली चीज, जब आप डी रैंक होते हैं, आपने अपने गिग को एडिट करना नहीं शुरू कर देना। ठीक है, आप जो है वो गिग्स बनाना शुरू कर दें। आप लेवल 2 पे हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, आप लेवल 1 पर हैं, आप कितने गिग्स बना सकते हैं, आप गिग्स नए बनाना शुरू कर दें, न्यू कीवर्ड्स को सर्च करना शुरू कर दें। जो फाइवर है वो न्यू गिग्स को प्रमोट करता है, आपको पता है। तो आपको अगर उस पे ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं, एक और गिग आपका चल चल जाता है, तो आपके दूसरे गिग्स पुराने भी जो है उनके ऊपर भी ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो पहली चीज मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप हर वक्त इमेजेस को चेंज करें और कीवर्ड्स को चेंज करें। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप गिग्स को जो है वो न्यू बनाना शुरू कर दें, उससे काफी इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट होगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर। दूसरा, अगर तो आप लेवल 1 या लेवल 2 हैं, आपको रुकना नहीं है। आप फाइवर को बहुत अच्छा लगता है अगर आप अपने गिग्स को प्रमोट करते हैं, आप उसे फ्रीलांसिंग के बजाय आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसे शेयर करते हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है।
आपको इस टाइम तक तो अंदाजा हो जाना चाहिए कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जहाँ पे मुझे वैलिड क्लिक्स मिलेंगी, ठीक है। या फाइवर प्रमोशन को वक्ती तौर पे यूज करें, ठीक है। उसे यूज करें, कुछ घंटों के लिए यूज करें, कुछ दिन कुछ फिर ऑफ करें, फिर खुद ऑनलाइन रहें ज्यादा। जिस टाइम आप खुद ऑनलाइन नहीं रह सकते उस टाइम प्रमोशन यूज करें, फिर उसे बंद करें। जब ऑनलाइन रहते हैं खुद ऑनलाइन रहें और चीज को रिफ्रेश करें, अपने गिग्स को जो है वो न्यू गिग्स बना के देखें और प्रमोट करें अपने पुराने गिग्स को जो अवेलेबल है उसके ऊपर। अपने पोर्टफोलियो को इन बिटवीन बिहांस जो है बिहांस पे, ड्रिबल पे, जहाँ पर भी है उसको थोड़ा इनहेंस करें और नई चीजें उसमें ऐड करें इन दिनों में जो मुश्किल वक्त आप पे है, और फिर उन्हें भी शेयर करें आप साथ। इससे आपको बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। आपको प्रमोशन से आपने एक्चुअल में अपने ऑर्डर्स क्यू में कुछ लेकर आने हैं, एक साइकिल को टूटने नहीं देना। ये जो लोग ज्यादा ऑर्डर्स इन क्यू रहते हैं उनके, और वो हर वक्त जो है वो टॉप रेटेड रहते हैं, तो उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, इसमें कोई वो फेक काम नहीं कर रहे होते, उनके पास रिपीटेशन ऑफ क्लाइंट अच्छा होता है, ठीक है। उन्होंने उनसे एक ऑर्डर क्लाइंट करवा के गया, तो आपसे अगर एक ऑर्डर क्लाइंट करवा के गया तो वो साल के अंदर आपके पास वापस क्यों नहीं आया? उसने साल में एक काम ही करवाना था, आपने उससे पूछा, आपने कोई सेलर प्लस लेके उसे कूपन सेंड किया है, कोई उससे एडवर्टाइजमेंट की है, तो वापस क्लाइंट को जो लेकर आना होता है ना आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और फाइवर को ये चीज सबसे ज्यादा पसंद है, जिसके जो है वापस क्लाइंट आते हैं, फाइवर कहता है कि ये और पैसा मुझे वापस ला के दे रहा है फाइवर, और आपको जो है वो प्रमोट करता है उस मामले में, फिर आप डी रैंक नहीं होते। तो यहाँ पे कुछ गलतियां हमारी होती हैं। पहली गलती यही हमारी होती है कि हम जो है वो अपने आप को जो है वो उस तरीका, मैं वही पहले बात की, हम प्रोफेशनली अपने आप को नहीं देख रहे होते। हमारी गलती कहाँ पे है? हमने अपने गिग्स को अंदर जो है वो जो क्लाइंट्स हमारे पास पहले आ चुके हैं, जो कि हमें लेवल 2 तक पहुंचा चुके हैं, उनको क्या हम आगे तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, हमने अपना रिदम टूटने ही क्यों दिया ऑर्डर्स वाला? अगर एक हफ्ता आपने पूरा एक ऑर्डर किया है और उसके बाद आपको एक हफ्ते के अंदर ऑर्डर क्यों नहीं मिला, पुराने क्लाइंट्स क्यों नहीं आए, सोशल से क्यों नहीं अकाउंट है आपका, इतना सोशल इन्वायरमेंट क्यों नहीं सेट हुआ? तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। आप ना गिग बनाएं, ना उसे बार बार एडिट करें, आप अपने सर्कल को ज्यादा करें, बड़ा करें, और उसके अंदर लोग आए ज्यादा, तो वो आपको ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा उससे। जी, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है कि जो रिपीट बिजनेस वाला जो आपने बताया है कि जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, या आप लोग बात याद रख लें, उसका जो दारोमदार होता है वो जो रिपीट बिजनेस होता है, जो क्लाइंट उसको बार बार बिजनेस देते हैं। आपके पास एक क्लाइंट एक दफ़ा आया, आपने उसको मुकम्मल तौर पर हुक कर लेना है, उसको आपने अपना पक्का क्लाइंट बना लेना है कि आपको बार बार आपको ऑर्डर प्लेस करें। जब आप इस तरीके से क्लाइंट बार बार आपके पास आएगा, आपका जो रिपीट बिजनेस की रेशो बढ़ती जाएगी, तो आपके गिग्स ऑटोमेटिकली रैंक होते जाएंगे, और आपको फिर बाकी मजीद भी आपको ऑर्डर मिलेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आप जो है वो जो अपने क्लाइंट आपके पास आ गया है, अगर गलती से कोई आ जाता है क्लाइंट, तो उसको उसके साथ ऐसे अच्छे तरीके से बात करें। आपकी कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो जो लोग ऑर्डर लेना चाहते हैं, सबसे पहली बात याद रखिए कि आपकी, मैंने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मैसेज आते हैं क्लाइंट के, लेकिन वो ऑर्डर नहीं ले पाते। वजह क्या है? सबसे पहली वजह ये होती है कि वो टाइमली उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। तो मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे होते हैं क्लाइंट जो कहते हैं कि जी आप, हमने किसी और को हायर कर लिया, क्योंकि उस बंदे ने लेट रिप्लाई किया होता है। तो आपका रिस्पॉन्स टाइम ये तो जल्दी फास्ट होना चाहिए। जैसे आप क्लाइंट मैसेज करे, आप उसका रिस्पॉन्ड करें। फाइवर की एप्लीकेशन आपके मोबाइल में हर वक्त होनी चाहिए, उसको बार बार चेक करते रहें। और इस तरीके से कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसको आप फीडबैक का भी कह सकते हैं, एक दफ़ा दो दफ़ा कह दें। अगर वो बार बार कहने पे भी फीडबैक नहीं दे रहा, ऐसे ऐसे जो काम जो आप बार बार कह रहे हैं, तो क्लाइंट को उससे इरिटेट हो जाएगा। क्लाइंट फिर आपके पास दोबारा नहीं आएगा। गलती से अगर आ भी गया है तो दोबारा नहीं आएगा। तो आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से, पोलाइट तरीके से आपने उसका उसकी जो है ना वो खिदमत करनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो दोबारा भी आपके पास आएगा। तो यहाँ पे तो सर हमने तो इनको बच्चों को बताना शुरू कर दिया है कि आप लोग मेहनत करेंगे तो ऑर्डर मिलेंगे। जबकि यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आए होंगे तो ये सोच के आए होंगे कि शायद हमको ऐसी जादू की छड़ी घुमाएंगे, और जितने भी लोग सेशन को अटेंड करने के लिए आए हैं उन सबको ऑर्डर मिल जाएगा, सब में हम ऑर्डर बांट देंगे। तो ये आप लोग देख लें कि अगर ऑर्डर लेने हैं, अगर फाइवर के ऊपर काम करना है, तो उसके लिए मेहनत जो है वो आपको करनी पड़ेगी। गिग्स के ऊपर, गिग इमेजेस पे, फाइवर के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा गिग्स बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अपवर्क के ऊपर आप गिग बनाएंगे, तो मेहनत के बगैर आप समझ लें कि फ्रीलांसिंग के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। कंसिस्टेंसी चाहिए होती है कि आपने उस चीज़ के ऊपर लगे रहना होता है। जब तक आप लगे रहेंगे तो तभी आपको इंशाल्लाह बहुत, मैंने अभी ऐसे लोग भी देखे हैं। हमारा वैसे 3 महीने का कोर्स होता है, उसमें कुछ होते हैं बच्चे जिनको ड्यूरिंग बैच ही ऑर्डर मिलना शुरू हो जाता है। कुछ होते हैं जिनको बहुत काम होता है, जिनको जो है वो ड्यूरिंग बैच ऑर्डर नहीं मिलता। वो फिर हमें जब बैच खत्म हो जाता है 3 महीने का, कुछ अरसे बाद हमें उनका मैसेज आता है कि सर हमें ऑर्डर मिल गया है। और वो ऑर्डर होता भी बहुत बड़ा है, $500 का, या इस तरीके से $300-400 का ऑर्डर होता है कम अज़ कम।
तो अब वो इतना बड़ा ऑर्डर क्यों मिलता है? क्योंकि उन्होंने सब्र किया होता है, उन्होंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं होता। हम जल्दी जल्दी आते हैं, फाइवर के ऊपर शुरू किया, कुछ गिग्स बनाए, वीडियोस देखे यूट्यूब पे, और हम बैठ के जो है वो देखते हैं कि फिर हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा। तो हम कुछ ही घंटों बाद, दिनों की बात नहीं होती, बल्कि कुछ ही घंटों बाद हम जो है ना वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमने इतना काम किया है, इतनी मेहनत की है, हमें फिर भी ऑर्डर नहीं मिल रहा। तो हम इससे बेहतर कोई और काम कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड जी करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा ना आपकी अपनी फर्स्ट ऑर्डर की या फर्स्ट मंथ की ना स्टोरी बताना चाहता हूँ। वैसे लगेंगे 2-3 मिनट लगेंगे या 5 मिनट लगेंगे, थोड़ी सी जी जी सर, लेंथी कोई है। मसला नहीं है। इनको मोटिवेट करने के लिए अगर हो सकता है इससे वो मोटिवेट हो, मे बी आपकी भी डिफरेंट ना हो। हर किसी की जो डिफिकल्टी फ्रीलांसिंग के अंदर सबसे बड़ी जो होती है वो यही होता है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर कैसे मिला। ये बड़ा डिफिकल्ट एक सिनेरियो होता है। जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में पता चला कि फ्रीलांसिंग भी कोई चीज़ है, उस टाइम तक मैं ग्रेजुएशन कर चुका था। ठीक है, मैंने अपनी डिग्री कर ली हुई थी और मैं उस टाइम पीरियड से गुजर रहा था जहाँ पे मुझे जो है वो जॉब की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। और अगर जॉब जब तक मुझे नहीं मिलती, उस टाइम तक भी सरवाइव करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना था। उस दौरान मुझे कुछ पता चला, एक दो दोस्तों से वो बात कर रहे थे कि फ्रीलांसिंग होती है कुछ और फाइवर कुछ होता है। मैंने उनकी बात में दखल नहीं दिया, मैंने गूगल पे जाके सर्च किया सीधा कि फाइवर क्या है यार, और खुद से सर्च करना शुरू कर दिया और वहीं बैठे बैठे मैंने प्रोफाइल बनाई उसी टाइम। कहीं यूट्यूब पर नहीं गया मैं कि फाइवर क्या है और लोगों का सुना वगैरह, वहीं साथ स्टेप्स जो फाइवर बता रहा था उसी को देखकर मैं बनाता गया प्रोफाइल। और फिर जो है वो मैंने अपनी गिग्स, मैंने उस टाइम देखा कि मेरे पास स्किल, उस टाइम मेरे पास स्किल ऐसा कोई नहीं था कि मैं उसके अंदर प्रो हूँ, स्किल के अंदर मैं बहुत अच्छा हूँ। तो मैंने एक टाइपिंग की स्किल के ऊपर जो है ना वो गिग बना ली। मुझे ये शक था कि ये चीज़ लिजिट नहीं है, ये कोई फेक है। तो मैं उसे चेक कर रहा था कि ये वाकई इससे ऑर्डर मिलता है कि नहीं मिलता। तो मैं बना के बैठ गया सेम इसी तरह जैसे स्टूडेंट करते हैं। मैंने कहा यार, तो पता चला जी उस टाइम उसके अंदर एक बाय रिक्वेस्ट का सेक्शन होता था कि आप इससे बार बार जो है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट आती हैं, रिफ्रेश तो उस टाइम नहीं करना होता था, रिक्वेस्टें आती हैं, आपने उसके ऊपर बिड करनी है। तो मैं ऐसे 2 लाइनर बिड जो होती है वो करना शुरू कर दी मैंने। बहरहाल उससे मुझे ये हुआ कि मैं ऑनलाइन हद से ज़्यादा रहता था। मैं पूरी रात जो है वो फजर की नमाज पढ़ के इवन जो है मैं सोया करता था, और मैं अपने लैपटॉप को जो पास रखता था, और उस टाइम नेट बहुत स्लो पाकिस्तान में होता था, पीटीसीएल अमूमन बंद रहता था और मोबाइल के ऊपर भी एज आया करता था। तो काफ़ी दफ़ा शुरू में जो पहला क्लाइंट मुझे 1 महीने के अंदर मिला, और मैंने पहले 25 से 30 ऑर्डर अपने ये टाइपिंग के ही किए थे, एमएस वर्ड के ऑर्डर्स जो थे वो किए थे। और उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार पूरी ज़िंदगी मैंने एमएस वर्ड वाला काम नहीं करना। जो मेरी ग्रेजुएशन है वो कंप्यूटर साइंस में है, तो मैं अल्लाह के बंदे कुछ वेबसाइट्स के रेलिवेंट काम करो। ये क्या कर रहा है, तो टाइपिंग कर रहा है, पैसे उसमें मुझे ये कंफर्म हो गया मैंने कि इससे मैं कमा सकता हूँ और वाकई डॉलर्स इससे आ रहे हैं। तो ये कंफर्मेशन मैंने लेनी थी, जो कि मुझे महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गई फाइवर से। वो फिर आई स्टार्टेड कि मैंने अपना गिग बनाया वेबसाइट का, और वहाँ से स्टार्ट किया। वहाँ से मुझे एक ऑर्डर मिला। ऑर्डर मैंने 2 दिन लगा के बड़ी मेहनत से डिज़ाइन किया, और जब मैंने ऑर्डर क्लियर किया क्लाइंट ने फ़ौरन से कैंसिल कर दिया। उसने मेरे से बात भी नहीं की और उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया और मेरा दिल किया कि मैं फाइवर को छोड़ दूँ। फिर मैंने कहा कि यार फाइवर को यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। मैंने यहाँ पे 25 से 30 ऑर्डर किए हैं, और एक चलो एक बुरा क्लाइंट आ गया होगा, मैंने कहीं से अपनी गलती नहीं निकाली, मैं क्लाइंट को कोसना मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा बड़ा कोई बुरा क्लाइंट था यार। और बस शुरू हो गए फिर से काम करना, अच्छे क्लाइंट मिलना शुरू हो गए, काम बेहतर होने लग गया। 2 साल के बाद उस बंदे ने फिर मुझे मैसेज किया, कहता है कि यू आर डूइंग ग्रेट बट आई स्टिल कांट ट्रस्ट यू। मैंने कहा यार ये कौन बंदा है जिसने मुझे ये मैसेज किया है। मैंने स्क्रॉल करके ऊपर देखा और फिर मैंने अपना डिज़ाइन डाउनलोड किया। उस डिज़ाइन के अंदर 1000 गलतियां थी, और मुझे वो 2 साल के बाद नजर आई। 2 साल पहले मुझे लग रहा था कि उसके अंदर कोई एक गलती भी नहीं है। ठीक है, तो ये टाइम मुझे उसके अंदर स्पेंड करने से पता चला। ठीक है, अगर मैं वहां पे छोड़ देता चीज को और मैं अपना दूसरा स्टेप ना लेता, अपने आप को जो है वो नेक्स्ट लेवल पे ना लेके जाता, तो मुझे चीज का नहीं पता चलना था। तो 2 साल के बाद मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि मैंने कहा कि मैं कितना गलत था, और क्लाइंट जो है उसने वाकई सही कैंसिल किया था। उसमें तो कोई भी चीज ठीक नहीं है, ना कलर्स ठीक है, ना टेक्स्ट ठीक है, ना कोई लाइन स्पेसिंग है, ना कुछ है। और मैंने डिजाइन बस एवं ही बना के उधर उधर से फेंक दिया वहां पे, और कैंसिल हो गया। ठीक है, बहरहाल उससे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। तो फाइवर स्टार्टर के लिए एक क्वेश्चन भी मुझे नीचे लिखा हुआ है, आई एम बिगनर ग्राफिक डिजाइनर, हाउ कैन आई गेट पेड। ठीक है ना, तो गेट पेड के लिए स्किल अपने टेस्ट करो। ठीक है, स्किल के ऊपर मेहनत करो, स्किल अपने ठीक करो। ये भी कॉमन क्वेश्चन होता है, मे बी आपसे भी किसी ने किया हो कि हमें तो जो है वो लोग जो हैं वो हर तरफ मंजन बेच रहे होते हैं,
और सही बंदा नहीं मिलता सिखाने वाला, तो आप क्यों ढूंढ रहे हैं सिखाने वाला बंदा? सिखाने के लिए तो गूगल काफ़ी है, यूट्यूब काफ़ी है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है आज सीखने के लिए। हाँ, जिन लोगों को आप पैसे देते हैं सीखने के लिए, वो मेंटोरशिप के लिए देते हैं आप, ठीक है, जो अपने इतनी एक्सपीरियंस से, 8 साल 10 साल के एक्सपीरियंस से जो उन्होंने काम किया है, वो अपने उस निचोड़ को आपको जो है विद इन अ कोर्स देते हैं, आपको एक मेंटोरशिप की शक्ल में उसे देते हैं कि आप वो गलतियां ना करें जो हमने की, ठीक है, जो किसी और ने की है, जो कोर्सेज करवाते हैं प्राइवेटली, उसके मेन मकसद यही होता है कि आप वो गलती रिपीट ना कर रहे हो। अब आपकी मर्जी है कि एक किताब एक बंदे ने लिखी है 1000 सफ़े की, वो आप जो है आप उसने 100 साल लगाए, उसके बाद जिंदगी का उसने निचोड़ लगाया निकाला और फिर लिखी उसने। आप कहते हैं कि मैंने वो किताब नहीं पढ़नी, 100 सफ़े वाली किताब, मैंने वो 100 साल वाला उसका जो जो जिंदगी जो उसने तरीका अपनाया वही अपनाना है, 100 साल के बाद फिर मैं करूंगा। आप भाई ये किताब पढ़ लें और उस किताब से जो है वो आप सीख लें, उसका जो एक्सपीरियंस था वो आपका टाइम भी बचा देगा और काम भी आ जाएगी चीज। तो ये मेंटोरशिप होती है, ठीक है, ना कि कोई कोर्स होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस से चीजें सीखनी होती है। तो मैं आपको इसमें यही कहूंगा कि आप अपने स्किल पे काम करें, जितना ज्यादा आप काम कर सकते हैं इतना ज्यादा काम करें, और हर चीज फ्री मौजूद है, हर चीज फ्री मौजूद है। और मुझे तो बच्चा वही पसंद आता है जो अकेले बैठ के पढ़ता है और खुद से चीज जो है वो सीखता है, ना कि एक बंदे के पीछे पड़ा रहा है सिखा दे, भाई आप खुद सीखो, ठीक है। हाँ, आप जो है वो आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो आपको हेल्प आउट जरूर करेंगे इसके अंदर, इसलिए तो कम्युनिटी हमने बनाई है ये, ठीक है, कि कम्युनिटी के अंदर एक दूसरे की हेल्प आउट करें हम, उनके डिजाइन को देखें, उस पर हम कमेंट करें, ठीक है, तज्जिया करें और उससे वो सीखे। जी सर, बहुत अच्छी आपने मोटिवेशन हमें दे दी है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं भी ऐड कर दूं कि जो मैंने अपना स्टार्ट किया था कैरियर का, हालांकि मेरा जो है वो केमिस्ट्री के अंदर मैंने बीएस किया हुआ है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग का मुझे कोई खास पता नहीं था, फोटोशॉप का भी। इससे पहले मैंने भी काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे देखी थी ग्राफिक्स की, फोटोशॉप की, लेकिन जब मैंने कोर्स किया था, हालांकि उस वक्त ई रोजगार का बिल्कुल फ्री था, तो जब मैंने कोर्स किया था तो वो जो 3 महीने में समझ आया है वो कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है आप लोग, क्योंकि आप एक मेंटोर की ज़ेर निगरानी जब काम करते हैं ना, उनके साया शफकत में रह के जब आप काम करते हैं, आप जल्दी सीखते हैं, आप गलतियों से बच जाते हैं, जो गलतियां उन्होंने की होती हैं वो आपको उनसे बचाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब से सीखें फ्री में तो सीख सकते हैं। यूट्यूब में आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, हेल्प करने वाला। अगर आपको मसला पेश आया है, किसी वीडियो में आप फंस गए हैं और वहाँ पे मसला आपको आ रहा है, तो उसमें कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं होगा। आप कमेंट करेंगे, आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, वो जिस बंदे की वीडियो है। तो एक कोर्स में प्रॉपर ये होता है कि आपको, आपके पास एक बंदा होता है, उसकी टीम होती है, सपोर्ट होती है आपको, और आपको प्रॉपर एक एक जगह पे एक एक स्टेप आपको गाइड करते हैं कि यहाँ से आपने ऐसे निकलना है। तो आप जल्दी उस मंजिल तक जल्दी आप लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो कोर्सेज की अपनी एक वैल्यू है, फ्री हो या पेड हो वो उनका अपना सिस्टम होता है। यूट्यूब की अपनी वैल्यू, आप लोग यूट्यूब से भी सीख सकते हैं अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है। असल मेन मसला टाइम का ही है। अगर आपको जल्दी सीखना है तो आप कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टाइम का मसला नहीं है, आप 3 साल 4 साल आराम से लगा के यूट्यूब से सीखें, एक्सपर्ट बने, उसके बाद आप जाके फ्रीलांसिंग अपना जो है वो करियर स्टार्ट करें। फिर फ्रीलांसिंग भी सीखनी है, ये नहीं कि आपको पहले स्किल सीखनी होती है, पहले स्किल सीख के उसके बाद आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे। फिर फ्रीलांसिंग में आप फाइवर की वीडियोस देखेंगे, फिर यूट्यूब भी देखेंगे, उसमें हर बंदा अपने अपने हिसाब से बता रहा होगा। तो कुछ ऐसे भी हैं जो शायद आपको थोड़ा बहुत गलत भी उसमें गाइडेंस मिल सकती है। जैसे अभी ये ऑनलाइन रहने की एक्सटेंशन है, कुछ लोग कहते हैं कि यूज़ करनी चाहिए, तो उसमें आपको एक मिला जुला एक आपको इल्म मिलता है। तो आप उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं यूट्यूब पे जाते हैं, वो कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो वहाँ पे जाके फंस जाते हैं कि हम किसकी वीडियो देखें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो एक अपना उस्ताद आप बना लें और उसी से ही आप लोग अपनी चीज़ें सीखें, ठीक है। एक और यहाँ पे सवाल सर ये था, मुझे एक बच्चे का कुछ दिन पहले उसने ऑर्डर कंप्लीट किया $51 का, मेरे कोर्स में भी वो कर रहे हैं ऑर्डर। तो उसको जब ऑर्डर किया तो उसको किसी ने मैसेज किया, उसे किसी कज़न ने मैसेज किया कि मेरी बात सुनो, जो तुम ये ऑर्डर कर रहे हो ना, ये जो पैसे कमा रहे हो, ये हलाल नहीं है, ये हराम है पैसे। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि जो फ्रीलांसिंग की हम अर्निंग कर रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, तो ये जो हम अंग्रेज़ों से, वो तो गैर मुस्लिम है, तो क्या वहाँ से हम जो पैसे कमा रहे हैं, जो फाइवर कंपनी इसराइल की है, तो क्या ये जो पैसे हम डॉलर कमा रहे हैं पाकिस्तान में, क्या ये हलाल है या हराम है? इस बारे में थोड़ा सा भाई बताइएगा। अच्छा, ये मैं अगर इसे कहूँ कि अगर मैं उन्हें कहूँ कि ये उनका एक बचपना है, बहरहाल क्वेश्चन है तो हमें आंसर करना चाहिए। अगर आप सीरत नबवी भी पढ़ लें और वसल्लम की लाइफ भी पढ़ लें, ठीक है,
उससे भी आपको बस सिंपल से ही हम इसे देख लें कि ये हलाल है कि हराम है। अगर उसका आंसर देना चाहूँ तो इसे सिंपल नहीं कह मैं सकता कि उन्होंने तिजारत की ही बाहर है, मक्का से बाहर वो गए हैं तिजारत करने के लिए। यहूदियों के साथ उन्होंने तिजारत भी की, यहूदियों से उन्होंने उधार भी लिया, और उसके ऊपर एक छोटी सी लड़ाई भी उनकी हो गई कि उधार वापस टाइम पे नहीं कर सके वो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो आपकी तिजारत होती है वही आपका जो है वो बेसिकली मेन चीज़ एक्चुअली आपके किरदार को शो करवा रही होती है दूसरे लोगों को। तो इस्लाम फैला ही इसी तरीके से था कि जब हमारे मुस्लिम जो हैं वो दूसरे कंट्रीज में गए थे और उन्होंने वहाँ पे जाके उनकी तिजारत से पता चला था कि ये कितने सादिक और अमीन हैं, ये अपने माल के अंदर जो है वो कोई कमी बेशी नहीं करते, तो वो हमसे मुतासिर होकर मुसलमान हुए थे। तो आप अपने आबाओ अजदाद को ना भूलें मेरे भाई, ठीक है। जैसे उन्होंने किया है वैसे करें, और उनको पढ़ें कि उन्होंने कैसे किया है, और उनकी तरह वहाँ पे फाइवर पर भी करें, ठीक है, कि आपसे वो मुतासिर हों कुछ, ठीक है। तो हम पढ़ते नहीं हैं बस, जी क्या बिल्कुल। कहें, हम कुछ और कह इल्म नहीं इल्म सकते। की कमी है बस, और तो कुछ नहीं है। बाकी अगर देखें हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, ये कैमरा है, लैपटॉप है, मोबाइल है, हर चीज़ ही गैर मुस्लिम की ही बनाई हुई है। तो ये भी हम कर रहे हैं, यहाँ से भी अर्निंग कर रहे हैं। तो वो हमारे पाकिस्तानी की वैसे थोड़ी सोच अभी उनको चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एक और सवाल था कि यहाँ पे सवाल ये कि फाइवर से ही क्यों स्टार्ट करना चाहिए, वाई डिड एवरीवन चूज फाइवर, बाकी भी तो प्लेटफॉर्म है तो वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा, इसमें ये वैलिड क्वेश्चन है जुल्करनैन का, फाइवर से क्यों स्टार्ट करना चाहिए। असल में ये है कि आप जहाँ से सीख रहे हैं ना, जो अभी इन्वायरमेंट बना हुआ है, जो लोग आपको सिखा रहे हैं, या जो भी एक हाइप यूट्यूब पे है, या जो भी कोर्सेज हो रहे हैं उसके अंदर ज़्यादातर लोग जो है वो प्रेफर करते हैं फाइवर, क्योंकि वो उस एज ग्रुप से हैं जो अभी आके ट्रेनर्स बने हैं, यो जो आप कोर्सेज सेल कर रहे हैं, जहाँ पे उस टाइम फाइवर बड़े हाइप पे था, ठीक है। अभी भी नो डाउट फाइवर इज डूइंग ग्रेट। बहरहाल वहाँ पे फाइवर को उस टाइम ऑर्डर लेना बड़ा आसान था फाइवर के ऊपर, ठीक है। वो आते थे, आते साथ फाइवर पे लोग आते थे और वहाँ से ऑर्डर्स मिलते थे। वो अभी वहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और लाइक ऑपरेटेड है, और वो अभी भी सजेस्ट करते हैं फाइवर से ही स्टार्ट करें लोग ज़्यादातर। मैं इस पे नहीं बिलीव करता कि आपको फाइवर से स्टार्ट करना है। हाँ, फाइवर बिगनर्स लेवल के लिए इसलिए अच्छा है कि आप फाइवर स्टार्ट करें, आपको अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर जो है वो प्लेटफॉर्म। जैसे अगर अपवर्क से आप अभी स्टार्ट करें तो अपवर्क पे आपको 50 कनेक्ट्स मिल रहे हैं, और एक जॉब के ऊपर बिड करने के लिए आपके 12 से 16 से 18 कनेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। मैं अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट 12 या 16 कनेक्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो 50 कनेक्ट्स आपको महीने के मिल रहे हैं शुरू में, और वो आपके फुलफिल हो ही जाते हैं 4 या 5 या 6 जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के बाद। आपके जो है वो कनेक्ट्स खत्म हो जाते हैं, और फिर आप हाथ बांध के बैठ जाते हैं, आपकी प्रोफाइल प्राइवेट हो जाती है पाकिस्तानी, फिर न्यू प्रोफाइल बनाते हैं, फिर उससे 50 कनेक्ट यूज़ करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से फ्रीलांसर पे 6 कनेक्ट्स आपको मिलते हैं। इसी तरीके से अगर पीपल पर आवर पे देखें तो वहाँ पे आपको रिजेक्शन मिल रही है, रह के बच गया अब हमारे पास फाइवर, ठीक है। फाइवर पे अब उन्होंने जो है वो ये तो खत्म कर दिया, बाय रिक्वेस्ट वाला काम जो पहले चल रहा था। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो गिग्स अपने बना सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रह सकते हैं, उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और वेट कर सकते हैं कि आपको ऑर्डर मिले ना मिलता है, कब मिलता है उसके अंदर, और सारी जो चीज़ें उसकी पूरी करते हैं। तो इसके अंदर ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको क्लाइंट अप्रोच कर रहा है, वहां पे आप क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लाइंट अप्रोच कर ले, इसलिए इट्स इजी टू रन, ठीक है। आपने क्लाइंट्स को अप्रोच इस तरह नहीं कर रहे आप अब, ठीक है। तो फाइवर ने पूरी गेम चेंज कर रहा है फाइवर इस चीज के लिए। तो जो कि मैं भी जो है वो रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को शुरू में कि आप जी फाइवर के साथ जाया करें, क्योंकि हम कंपैरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म्स करें तो उसके अंदर थोड़ी सी आसानी है स्टूडेंट्स के लिए। जी बिल्कुल। यहाँ पे सर एक कॉमन क्वेश्चन वैसे यहाँ पे फरहान ने किया है कि कुछ क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ सैंपल दिखाए या हमें कोई फ्री वर्क करके दिखाए। इनबॉक्स के अंदर आते हैं, ऑर्डर प्लेस नहीं करते, लेकिन इनबॉक्स में कहते हैं कि हमें आप कुछ काम डेमो टास्क करके दें। तो क्या वो टास्क करना चाहिए? और दूसरी बात ये कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें आप ईमेल पे हमें अप्रोच करिए, टेलीग्राम पे करें। इस तरह के जो क्लाइंट्स होते हैं उनको कैसे किस तरह से डील करना चाहिए। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो आपको, या आप इससे पहले इतने ऑर्डर्स नहीं करते, अगर आप ऑर्डर्स करते हैं तो आपको वैसे इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। जब आप नहीं करते तो मैं आपको बता चलूँ, आपका काम अभी ये नहीं है कि आप आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म जाएं, आपका काम है रिव्यूज़ को जमा करना और प्रोफाइल के ऊपर रेट अपना बढ़ाना। तो एक एक रिव्यू से, एक एक कतरे से दरिया बनता है, समुद्र बनता है आपका, ठीक है। तो आपने एक एक रिव्यू को जमा करना है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो ऊपर जाए, आप उसकी प्राइस बढ़ा सकते हैं। तो शुरू में तो कभी भी आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म ना जाए,
ठीक है, क्लाइंट को वहीं पे रखें फाइवर के ऊपर ही। जो बाहर जाता है किसी वजह से, तो आप जो है वो उससे भी यही कहेंगे आप प्लीज़ मुझे फाइवर पे ही ऑर्डर दें, वो बेहतर रहेगा। रही बात टेलीग्राम वगैरह की, उसमें बहुत ज़्यादा फेक चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे लोगों को जो है उसके अंदर स्पैम हुआ है। बट मैंने इसका यही तोड़ निकाला है। पिछले दिनों एक मेरी स्टूडेंट थी, उन्होंने $86 का जो है वो ऑर्डर टेलीग्राम से किया। इवन दो मेरा जो पहला उसका मैसेज था, मैंने उसे ये कहा कि ये फेक है, ठीक है। और फिर मैंने उसे कहा कि आप उसे कहें कि वो 20% ऑफ द फीस सेंड करे और आप 40% ऑफ द काम करेंगी, ठीक है। तो वो कहता है कि आप 40% ऑफ द काम करें, मैं 20% ऑफ द फीस सेंड कर दूंगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आपको अगर और कोई काम नहीं है, आप फ्री हैं, तो आप कर दें, इट्स एक रिस्क है जो आप ले लें। तो उसने काम किया, 40% उसने फीस सेंड की, उसे काम अच्छा लग गया और उसने पूरी पेमेंट दी। जो सैंपल्स वाली बात है उससे हम इसे रिलेट कर सकते हैं। आप कंट्री पे जाएं, ठीक है, अगर आपको यूके का बंदा, यूएस का बंदा, और उसकी पहले कोई हिस्ट्री है, मतलब फाइवर के ऊपर उसने उसको क्लाइंट्स ने रिव्यू दिए हुए हैं, मतलब फ्रीलांसर्स ने रिव्यू दिए हुए हैं, और उसकी प्रोफाइल अच्छी है, वो एक टॉप रेटेड जो है वो क्लाइंट है, एक अच्छा क्लाइंट है, वो अगर आपसे डिमांड कर रहा है, वो अपवर्क पे है या फाइवर पे है कि आप जो है वो मुझे एक सैंपल बनाकर दिखाएं, तो गो फॉर इट, ठीक है। अब वैसे भी वेले बैठे हुए हैं, आप सैंपल बनाएं। अगर एक इंडियन बंदा है या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी बंदा है या ऐसा बंदा है जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, उसको किसी ने कोई रिव्यू नहीं दिया हुआ, किसी फ्रीलांसर ने रिव्यू नहीं दिया हुआ, या उसने किसी को ऑर्डर्स ही नहीं प्लेस किए हुए, आपको पता चल जाता है, रिव्यूज लिखे हुए आते हैं, तो आप ना करें, ठीक है। आप बेहतर है जो अच्छा टॉप रेटेड क्लाइंट है उसके लिए काम करें, और उसको फ्री में सैंपल बनाकर भी देना पड़े तो गो फॉर इट, आप जाएं उसके लिए। चले सर, बेहतरीन हो गया। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये था कि कुछ होते हैं क्लाइंट जो ऑर्डर प्लेस करते हैं और कम्युनिकेशन नहीं करते, बात नहीं करते, या कोई मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते। तो इसका क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये कि हम ज़्यादातर ये करते हैं कि हम रिक्वायरमेंट के अंदर ही वो चीज़ें ऐड नहीं करते। जब रिक्वायरमेंट में ऐड नहीं करेंगे तो वो बगैर रिक्वायरमेंट्स के अगर ऑर्डर प्लेस हो गया है तो ज़ाहिर है उसको आप फिर मुकम्मल भी करके नहीं सेंड करेंगे, डिले हो जाएगा, टाइम उसका ऑर्डर का लेट हो जाएगा, तो आपके गिग के ऊपर ही इफेक्ट आना है। तो पहली बात तो ये कि आप अपना जो रिक्वायरमेंट का सेक्शन है वो लाजमी उसमें ऐड करें। जो काम का आपने करना है उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं वो आपने लाजमी इसमें ऐड करनी है। उसके बाद अगर क्लाइंट ने आपने आपने क्लाइंट को काम करके सेंड किया है और रिक्वायरमेंट आपने पूरी की है, सारा कुछ काम मुकम्मल हो गया, लेकिन क्लाइंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इस केस में क्या करना चाहिए, या आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्लाइंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में ये चीज़ है ही नहीं। तो बेसिकली इसमें पहले तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो आप देखें, आप जब काम ऑर्डर प्लेस होता है आप कितना फास्ट मूव करते हैं। एक तो कोशिश किया करें कि अगर तो वो 24 आवर्स का ऑर्डर है, 24 घंटे का ऑर्डर है अमूमन, तो आपने उसे 5 से 6 घंटे में कर लेना है। 24 घंटे का काम आप 24 घंटे में कभी भी नहीं करते। आप 24 घंटे का जब जहाँ पे वो काम लिखा होता है उसका अंदाज़ातन हम जो काम करते हैं, मतलब एक बिजनेस कार्ड बनाना है, एक लोगो बनाना है, तो ये 3-4 घंटे में बनाया जा सकता है। आपने 24 घंटे उसके ऊपर नहीं लगाने होते। तो अगर आप उसे फर्स्ट वर्जन या फर्स्ट ड्राफ्ट सेंड करते हैं और वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसका टाइम पीरियड देखें वो किस कंट्री से बिलोंग करता है और वहाँ पे क्या टाइम पीरियड है, और आपको लगता है कि वो ऑर्डर चालू हो चुका है और ये तो लेट हो जाएगा, आप कस्टमर सपोर्ट से रब्ता करके उसे एक्सटेंड, रेजोल्यूशन सेंटर से जो है वो रिक्वेस्ट करके एक्सटेंड करवाने की पहले ही रिक्वेस्ट सेंड कर दें उन्हें, ठीक है। कि जैसे वो आए, वो देखे कितना टाइम गुजर चुका है, अब मैं अगर इसे एक्सेप्ट कर लूँ रिक्वेस्ट को, बेहतर है कि मैं उसे कम्युनिकेट करूँ, तो वो 1 या 2 दिन की एक्सटेंशन उसकी आपकी हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा फास्ट मूव करना है, या आप आपको कंफ्यूजन उसके अंदर है, आप बैठे रहे, आपने देखा है कि अभी क्लाइंट रिस्पॉन्ड जब करेगा तब आप उसको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो वो आएगा, ले आएगा 12 घंटे के बाद वो आता है, या 18 घंटे के बाद आता है, 4 घंटे रह गए हैं, वो कहता है इसने कोई काम ही नहीं किया इसके अंदर, तो एक ऐसा स्नैरियो बन सकता है जिससे क्लाइंट आपसे काफी डिस्टर्ब हो सकता है। तो बेहतर है कि अपनी रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन को बड़े अच्छे से लिखें कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट देकर ऐसी जाए कि आप उसके ऊपर एक फर्स्ट ड्राफ्ट इनिशियल डिजाइन बना के उसकी उस अपनी तरफ से उसके कोर्ट में बॉल फेंक दें कि अब उसने आंसर करना है आपको। तो वो चीज ना रहे कि जिससे क्लाइंट गुस्सा हो और क्लाइंट आए और आप खाली हाथ बैठे हो। तो ये बेसिकली आपका रिक्वायरमेंट सेक्शन बहुत ज्यादा इसके अंदर मैटर करता है कि उसने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और उससे आपने वैलिड रिक्वायरमेंट ली हो। इन केस कोई रेयर केस होता है, बहुत कम केस होते हैं, क्लाइंट अगर उसे फुलफिल नहीं करता तो रेजोल्यूशन सेंटर ही आखिरी हल है, और कोई हल नहीं है इसका। अच्छा, यहाँ पे ज़ारा शाहीन का क्वेश्चन है कि एआई जनरेटेड जो इमेज होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इमेजेस, अगर हम वो इस्तेमाल करते हैं अपने काम में तो क्या उसके ऊपर कॉपीराइट इशू आएगा?
इसमें ये होता है कि आप अपने काम में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई कॉपीराइट इशू नहीं है। आप कमर्शियल यूज के लिए, क्लाइंट के काम के लिए काम कर रहे हैं तो आपने उसे बताना है, ठीक है। आपने उसका लिंक देना है, आपने कहाँ से मिड जर्नी से किया, उसकी पूरी डॉक फाइल का लिंक होता है वो आप सेंड करें, आपने कहाँ से इस्तेमाल किया है। अपने लिए कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए, तो आप कोई भी इमेज इवन तो आप शटर स्टॉक से ले रहे हैं या कहीं से ले रहे हैं तो आपने लिंक मेंशन कर देना है कि यार यहाँ से लिया है, विद स्टॉक लिया है, तो आप यूज करें, आपको तो कोई इशू नहीं है। हाँ, क्लाइंट के लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और वो फ्री है, आप उसे यूज कर सकते हैं, वो कमर्शियली यूज कर सकते हैं, बस बताना जरूरी है। ये दो बच्चों का सेम ही सवाल है, शुबाना अल्ताफ मलिक वाहिद अजीज, दोनों का ये है कि इम्प्रेशंस आ रहे हैं गिग के ऊपर लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे। मलिक वाहिद कह रहे हैं कि मैंने 2 गिग बनाए हुए हैं लेकिन इम्प्रेशन आ रहे हैं और ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, अब इसमें क्या किया जा सकता है? इंप्रेशंस गिग के ऊपर आ रहे होते हैं और क्लिक नहीं हो रही होती, ठीक है। वैसे इंप्रेशन आया जा रहा होता है और क्लिक नहीं हो रही थी। इसमें पहली चीज तो ये होती है कि आपका जो गिग है वो किसी ऐसी जगह पे फाइवर ने रखा हुआ है जहाँ पे या आपके ट्रैफिक रेलेवेंट नहीं आ रही, या आपने कोई इररेलेवेंट उसके अंदर कीवर्ड इस्तेमाल कर दी है जिसके ऊपर आपका गिग जा रहा है, बट वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे बहुत सारी ट्रैफिक है बट वो क्लिक नहीं कर रहे क्योंकि उसके रेलेवेंट नहीं है वो चीज़। या फिर आपका जो है क्वालिटी ऑफ इमेज अच्छा नहीं है कि वो रैंक तो हुआ है, उसका कीवर्ड तो किसी हद तक ठीक था, बट वो आपकी क्वालिटी ऑफ इमेज देखकर या आपकी गिग से इतना मुतमईन नहीं हुए उसकी इमेज से या किसी चीज से, उन्होंने ऑर्डर या क्लिक करना मुनासिब ही नहीं समझा, आगे चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास इतने ज्यादा इंप्रेशन आ रहे हों और उसके ऊपर क्लिक्स भी आ रहे हों, आपको कोई ना कोई इनबॉक्स आना चाहिए। ये कोई मैटर हो सकता है कि वो फेक जगह पे जो है वो किसी ऐसी जगह पे रैंक कर रहा है जहाँ जो वैलिड नहीं है, या आपने गलत कैटेगरी चूज कर ली है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी हमें। चले यहाँ पे मोहम्मद आरिफ अजीज, आपके सवाल की समझ नहीं आई वैसे कि फाइबर पे फास्ट ऑर्डर कैसे लेना है और अपनी गिग को किसी और रैंक कराना चाहिए, समझ नहीं है इस चीज़ की, तो अपना क्वेश्चन जरा दोबारा से मैं इलेबोरेट कर। बता देता हूँ इनके जो क्वेश्चन है, ये है कि पहला ऑर्डर जो है वो आपने कैसे लेना है, इसका तो आंसर हम कर देते हैं, ठीक है। पहला ऑर्डर जैसे हमने पहले बात की है, बड़ा मुश्किल होता है लेना। उसके कुछ स्टेप्स है, अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बड़ी आसान आसान हो जाती है। मैं उनको थोड़ा सा सादा अल्फाज में आपको बता देता हूँ कि आप उसको जो है वो जितना आसान हो सकता है आप उसे कर लें। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो बड़ी प्रोफेशनल बनानी है, ठीक है। उसके आपकी प्रोफाइल जो है उसकी लुक एंड फील एक्स्ट्रॉर्डनरी होनी चाहिए, ठीक है, सुपर होनी चाहिए, कि आपको जो है वो हाई लेवल फ्रीलांसर्स के साथ कंपेयर किया जाए। अब अच्छी प्रोफेशनल प्रोफाइल का जो हिस्सा होता है वो आपकी पहली चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो आपका इमेज होता है। अगर आपने अच्छी इमेज लगाई है तो आपका काम ठीक जाता है, ठीक है। फिर आपने जो सर्विस चूज करनी है जिसके लिए आपने जो काम कर रहे हैं उसके अंदर आप एक्सपर्ट होने चाहिए। आपने ग्राफिक डिजाइनिंग चूज की है, आपने राइटिंग चूज की है, आपने जो भी चूज किया उसके आपने एक्सपर्ट होना है, ठीक है, कि आप उसकी और ब्रांचेस को वहां पे जो है वो प्रेजेंट कर सके और डिफरेंट सर्विसेज उसी में दे सके, ना कि आपको एक ही चीज आती है और आप उसे लेके बैठ जाएं, ठीक है। आपको काफी चीजें और भी आनी चाहिए। मतलब अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपको लोगो डिजाइन भी आना चाहिए, आपको पॉडकास्ट भी आना चाहिए, आपको बुक कवर्स भी आने चाहिए, आपको ई बुक्स भी आने चाहिए, आपको एल्बम पैकेजिंग, मतलब थोड़ा बहुत आपको ऑलराउंडर होना चाहिए इस मामले के अंदर। आपको कार रैप्स आने चाहिए, थोड़ी सी यूनिक सर्विसेज आनी चाहिए, और आपकी वो चीजें इमेज के ऊपर अच्छी प्रेजेंटेशन भी दे रहे हो, ठीक है। तो आप फर्स्ट स्कोर जो कर रहे हैं आप अपनी डिफरेंट गिग्स के साथ जा रहे हैं, तो आप वो अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं कि आपका कौन सा गिग इसमें चल रहा है, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी गलती हम शुरू में यही करते हैं, अमूमन सारे बता देते हैं कि 7 गिग्स अपनी कंप्लीट करें। 7 गिग्स जो हमारी वो या तो रेलिवेंट होती है, एक ही चीज से रिलेटेड हो जाती है। 7 गिग्स हैं तो 7 गिग्स लोगों की बना दी, 7 गिग बुक्स की बना दी और जी बैठ गए, ठीक है। या फिर आप लोगों ने 7 गिग्स बनाई है और डिफरेंट बनाई है और एक ही दफा बना के बैठ गए, आपने कभी भी उसको ट्राई नहीं किया कि यार ये सही नहीं बनी, इसके ऊपर इंप्रेशन या इसे डिलीट करके फिर से बना लेते हैं, ठीक है। कभी भी उसको बैठा ना करें। हाँ, गिग्स के ऊपर कीवर्ड रख के थोड़ा सा टेस्टिंग फेज उसका होता है, 10 दिन 15 दिन, फाइवर तो 30 दिन का टाइम कहता है कि एक दफा अपने कीवर्ड्स को वहां पे रखकर उनको थोड़ा सा ना जो है वो रैंक होने का टाइम दिया करें। और रैंक होने की खुराक क्या आपको पता है? रैंक होने की खुराक ऑनलाइन रहना है, और ऑनलाइन रहने के साथ साथ जो है वो सेकंड खुराक उसको जो डोज मिलती है, जितना आप ऑनलाइन रहेंगे उसके साथ सेकंड डोज मिलती है आपका ऑर्डर। तो खाली कीवर्ड को सिलेक्ट करना जरूरी नहीं है, उसको खुराक देना भी जरूरी है, ठीक है, कि वो रैंक तो करे, वरना तो बीमार हो जाएगा आपका गिग, डे रैंक होना शुरू हो जाएगा, ना इंप्रेशन आएंगे ना क्लिक्स आएंगे, आप फिर कहेंगे इंप्रेशन कम हो रहे हैं, क्लिक्स कम हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप खुराक तो दे ही नहीं रहे।
तो आपने जितना ज़्यादा ऑनलाइन रहना है, आप फिर बाहर से भी ऑर्डर ले सकते हैं। फिर वो बात आ जाती है कि आपने किस तरीके से अपने आप को प्रोफेशनली अपने डिज़ाइन को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर शेयर किया है, लिंक्डइन पे किया है, अपनी प्रोफाइल बनाई, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो पहला ऑर्डर लेना सिर्फ जाते साथ फाइवर पे नहीं मिल जाना आपको, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो एक चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे बिलावल ने कहा कि एक बच्चे ने ऑर्डर किया, ठीक है, $51 का। ज़्यादातर लोग आते हैं स्क्रीनशॉट को देख के, ठीक है, वो ये नहीं देखते कि उसने $51 का ऑर्डर किया, उसके पीछे उसकी मेहनत क्या थी, ठीक है। तो आपको एक बात मैं पते की बता दूं, इसको अपने जो है वो अपने ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि हमेशा बंदे की मेहनत को देखा करें, ना कि उसके ऑर्डर्स को देखा करें। अगर तो वो फाइवर पे है तो सिंस 2014 है, ठीक है। अगर तो वो फाइवर पे है सिंस 2021 है, और उसकी मेहनत, उसमें उसने ज्यादा ऑर्डर किए, फिर उसके क्वालिटी ऑफ वर्क देखें, वो उसने इतने कम अरसे में इतने ऑर्डर कर लिए, उसका क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप मेहनत को देखें उसकी, और उससे क्वेश्चन भी आप यही किया करें कि आपने कितना टाइम स्पेंड किया उसके ऊपर। आप ये ना किया करें क्वेश्चन डायरेक्टली कि पहले ऑर्डर को ट्रिक बता दें, सर ऐसे हम ऑर्डर ले लें, ठीक है। तो यार कोई ट्रिक इसमें ऐसा नहीं है कि आप ऐसे चुटकी बजाएंगे और आपको ऑर्डर मिल जाएगा। इसमें टाइम दिखा करें, टाइम स्पैम उस पर कितना लगा, कि आप उस टाइम स्पैम उस रास्ते को फॉलो करके आप भी ऑर्डर ले लें। जी बिल्कुल, ये बेहतरीन बात सर ने की है कि जो आप लोग मेहनत देख रहे हैं ना, कि आपको नज़र आ रहा होता है कि ये बंदा इतना कामयाब हो गया है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप इतने अरसे से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो हमें कुछ ऑर्डर्स दे दे, या इस तरीके से, या हमारी माली मदद कर दे, ठीक है। अब वो हालांकि बिल्कुल हट्टे कट्टे होते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन ये है कि वो ये नहीं कहेंगे कि हमें मेहनत करना सिखाएं। ज़्यादा बच्चे जो आते हैं वो ये नहीं कहते कि हमें मेहनत करना सिखाएं, वो कहते हैं कि बस हमें डॉलर कमाना सिखा दें, हमें किसी तरीके से बस ये बता दें कि हम रात को सोएं, अकाउंट हम रात को बनाएं, और सुबह जब उठें तो हमारे कमरे में हर तरफ डॉलर ही डॉलर बिखरे पड़े हों। इस तरह का सीन होना चाहिए। तो ऐसी सोच लेके आते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से मेहनत करके कमाना चाहते हैं। जितने भी आप दुनिया में कामयाब लोग देख रहे हैं, उन सब ने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है वो मेहनत में लगाया होता है। तब जाके वो आपको नजर आता है कि सक्सेसफुल आपको नजर आ रहा होता है फ्रंट पे। तो फ्रंट पे जो होता है हमेशा उसकी बैक जो स्टोरी है वो लाजमी देखा करें, पढ़ा करें, उससे पूछा करें। जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी बंदे से मिलते हैं, किसी से आप मीटिंग करते हैं जो सक्सेसफुल है, उससे पूछा करें कि वो इस लेवल तक पहुंचा है, उसके पीछे उसने कौन कौन से जो है वो चीज़ें वहां से गुजर के आया हुआ है, ठीक है। तो लाजमी ये उस देखा करें कि उस बंदे ने किस तरीके से कैसे कैसे हालात का जो है वो सामना किया है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल ज़ारा का ही है कि जो एआई इमेज जनरेट होते हैं, क्या वो, जैसे मैंने एक इमेज जनरेट किया, एक और बंदा उसने भी सेम कमांड लगा के एक सेम इमेज जनरेट उसने भी कमांड दी है, तो क्या दोनों बंदों को सेम इमेज मिलेगा या डिफरेंट भी हो सकता है? ये बिल्कुल एक जस्ट नो में आप छोटा सा इसका आंसर कर दें। मैंने वैसे टेस्ट करके ये देखा नहीं है, मुझे लगता है कि डिफरेंट होगा। मुझे बहरहाल भी ये बिल्कुल टेस्ट ऐसे करने ही की है, बात है, मैंने मैंने कुछ करके नहीं देखा। किया था। तो डिफरेंट ही इमेज आते हैं, इसमें मसला नहीं होता, डिफरेंट इमेज डिफरेंट होते इमेज हैं। आता है। बाकी चेंजिंग आप थोड़ी बहुत उसमें फोटोशॉप अगर आपको आता है तो आप उसमें मजीद चेंजिंग करके उसको एक यूनिक चीज़ बना सकते हैं। कुछ मैंने देखा है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शटर स्टॉक से बाकी वेबसाइट से इमेजेस उठाते हैं जो कि जिसके ऊपर वाटर मार्क लगा होता है, और वो चूंकि फोटोशॉप एक्सपर्ट होते हैं तो वाटर मार्क को रिमूव कर लेते हैं कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल इलीगल है। आप लोग इस तरह की ट्रिक्स का इस्तेमाल ना किया करें। अगर वो इमेज आपको जरूरी इस्तेमाल करना है, क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो क्लाइंट को कह दें कि वो आपको इमेज बाय करके दे दें। इस तरीके से आप जो काम करते हैं गैर कानूनी भी है, गैर इखलाकी भी है, और उससे जो पैसे मिलेंगे ज़ाहिर है उसमें भी सुकून नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से मेहनत करके कमाएंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदे भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। और अपनी इनकम में से अगर आप अपनी इनकम को डबल ट्रिपल करना चाहते हैं, तो ये सर ने भी हमें यही बातें सिखाई है, मैं भी आपको यही चीज़ सिखा रहा हूँ कि अपनी जो इनकम होती है उसको हमेशा उसमें से कुछ हिस्सा डोनेट किया करें, अल्लाह के राह में दें, लोगों की खिदमत करें, लोगों की मदद करें। जितना ज़्यादा हो सकता है आप उसमें डोनेशन का लाजमी हिस्सा रखा करें। मैंने देखा कुछ लोग अपने पैसे के ऊपर जो है ना वो बन के बैठ जाते हैं, ये सारा हमारी मेहनत का कमाया हुआ है पैसा है, ठीक है। तो मेहनत आपकी बिल्कुल ज़रूर है, लेकिन जो कर्म है वो अल्लाह का ही है। तो अल्लाह की राह में लाजमी आप लोगों ने जो है वो जितना हो सकता है आप लोग उसमें अपना बांटा करें, ठीक है। तो बांटने से आप देखेंगे कि आपका वो मजीद जो है वो माल बढ़ता जाएगा, आपको ऑर्डर के ऊपर इतने ऑर्डर मिलते रहेंगे कि आप संभालना मुश्किल हो जाएगा। वैसे यहाँ पे एक और सवाल भी है, बच्चे सारे शुरू में हमसे सवाल करते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा, और एंड पे हमें सवाल करते हैं कि हमारे पास ऑर्डर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अब इसको हम कैसे हैंडल करें? जब ऑर्डर ज़्यादा हो जाते हैं उसको फिर कैसे हैंडल करते हैं, ये भी थोड़ा सा हमें बता दें। ये एक कॉमन चीज़ है।
मेरे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये कॉमनली होता है ये। और ये एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इसमें वेस्ट ऑफ ऑर्डर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? इसकी मेन वजह ये होती है कि आप जो है वो रैंक हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं, और आप बहुत सारे क्लाइंट्स को जो है वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपकी ना कम्युनिटी बनी होती है, ना आपकी कोई टीम बनी होती है, ठीक है। अगर तो आप अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके साथ जो है वो बात करते हैं, उनको पता है। अब जैसे कि हमने एक ग्रुप बनाया है, आपने एक ग्रुप बनाया है खुशाब फ्रीलांसिंग एसोसिएशन का, आप इन्हें इजाज़त दें कि अपना पोर्टफोलियो इसमें शेयर करें। हमें पता तो चले कौन क्या काम करता है। कल को मुझे कोई ऑर्डर मिलता है और उसका रेलेवेंट बंदा हमारी कम्युनिटी में मौजूद है और मुझे पता है वो क्वालिटी का वर्क देता है, तो मैं उसको डायरेक्टली मैसेज कर सकूं और काम दे सकूं, ठीक है। तो कम्युनिटी को जो है वो हेल्प जो मिलती है, और इंसान को भी यही चाहिए कि वो अपने जो जहाँ पे वो एक्टिव है, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उसके अंदर, तो वो उन्हें ऑर्डर दे सके। इवन दो मेरे साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो अटैच ऐसे टीए रहे हैं, आपको पता है, आप रहे हैं, और बहुत सारे जो रहे हैं, उसके अंदर भी मैं कॉमन मेरी प्रैक्टिस यही होती है कि मुझे जैसे कोई ऑर्डर मिलता है, वो अगर मैं उस दौरान जो है वो नहीं कर सकता, मैं अपने टीएस को रेफर कर देता हूँ, ठीक है। और अपने स्टूडेंट्स को रेफर कर देता हूँ कि यार ये आप कर लो, और डायरेक्टली उनसे बात कर लें, और डायरेक्टली नंबर मैं सेंड कर देता हूँ, कर देते हैं, क्योंकि वो मेरे साथ कनेक्टेड है, मुझे पता है कि कौन बंदा क्या काम कर सकता है। तो जब आप रैंक हो जाते हैं, जब आप आपके पास ऑर्डर ज्यादा होते हैं, उस ऑर्डर मिलने से पहले आपने ये सोचना है कि आपको कल को ये जो है वो ग्रुप जो है, ग्रुप में जो लोग हैं, जो आप उसकी टीम बिल्डिंग जो होगी, वो आपके काम आ सकते हैं और आप उनके काम आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है कि आपको पता हो कि क्या हो रहा है। उससे आपका जो गिग है वो बहुत ज्यादा रैंक होगा, क्योंकि आपके ऑर्डर ज़ाया नहीं हो रहे, आपको ऑर्डर इन क्यू चल रहा है, आपकी रिपीटेशन चली, आप हर वक्त रैंक होंगे। पर ये जरूरी है कि आपको क्वालिटी ऑफ बंदों का अंदाजा होना चाहिए, आप उनसे बातचीत करें, उनके काम देखें, उनको टिप्स दें, आप शेयर करें उनके साथ, उनको टेस्ट करें कभी ना कभी कोई प्रोजेक्ट देकर, तो आपको इंशाल्लाह अच्छी टीम भी मिल जाएगी और लोगों का भी भला हो जाएगा इसमें। जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि जो जितने भी बड़े बड़े फ्रीलांसर्स हैं, अगर आपने देखे होंगे, जिनके पास 800 700 ऑर्डर इन क्यू होते हैं, उनका जो टाइम होता है वो भी 1 डे 2 डे का होता है। तो मेरे हिसाब से वो जितना भी काम कर रहे हैं वो सारा आउटसोर्स ही करवा रहे हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते होंगे। सारा काम जितना भी अब आउटसोर्स करवाते होंगे और उनसे उनको कुछ कमीशन देते होंगे, बाकी पैसे खुद रखते होंगे। तो आपने भी आगे चल के इसी इसी फेज में आ जाना है कि आपको खुद कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जितना भी काम आउटसोर्स करवाएं, अपनी कम्युनिटी में बंदे ढूंढें। ये जो हमने पेज ग्रुप बनाया है, इसका मकसद यही है कि जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं वो उनको काम मजीद मिले, ठीक है। वो बिगनर है, उसको काम नहीं मिला, उनको काम मिले। तो ये कम्युनिटी का मकसद ये है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें। तो बिल्कुल ये अलाउ है कि आप लोग अपना जो पोर्टफोलियो है वो अपना शेयर करें ग्रुप के अंदर, आपको आपकी पोस्ट को अप्रूव किया जाएगा। और जो रेलेवेंट बंदा होगा वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा अगर उसको काम चाहिए होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको ढूंढ रहे हैं, सिर्फ आपको ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई बंदा मिल जाए काम करने वाला। तो आप काम करने के लिए बैठे हैं, वो आपसे काम करवाने के लिए हैं। तो इस तरीके से हम इस कम्युनिटी को आगे लेके चलेंगे। तो आपने एक तो ये पेज हमारा खुशहाल फ्रीलांसर एसोसिएशन वाला, उसको लाइक भी करना है, और आगे ग्रुप को आगे शेयर भी कर दें बाकी लोग जो ताकि उन तक ये बात पहुंच जाए। और एक और चीज़ की छोटी सी अनाउंसमेंट भी है, ये इंशाल्लाह मैं भी सेशन के एंड पे हम करते हैं, बस हम वाइंड अप करने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन मजीद लेंगे, बाकी जो कि टाइम काफ़ी ऊपर हो गया, सर का टाइम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। तो बस एक दो हम क्वेश्चन लेते हैं और देन हम इसको एंड करते हैं। हमारा का सवाल यह है कि ब्रीफ का रिप्लाई कौन सा ठीक रहता है, डायरेक्ट मैसेज? ये मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई सर, अगर आपको समझ आई हो। और ने पहले भी सवाल किया हुआ है, हमारी काफ़ी अच्छी स्टूडेंट है वैसे हाँ तो। जी, ठीक है, मैं आंसर कर देता हूँ जी। हमारा इज़ लाइक वन ऑफ द फेवरेट, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जिस प्रोसेस से ये गुजरी हैं वो मुझे पता है, ठीक है। ये इन्होंने एक हार्ड वाला प्रोसेस अपनाया था, जी जी। जिसमें मेरी इनसे बात काफ़ी डिटेल में होती रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ डूइंग रियली ग्रेट, आई एम हैप्पी फॉर हर। अच्छा, इसमें ये है कि ब्रीफ अगर तो आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, मैं इसके अंदर ये चीज़ अपनाता हूँ, मैं डायरेक्टली क्लाइंट को जो है वो मैसेज करता हूँ, इनबॉक्स करता हूँ, ठीक है। और इनबॉक्स करके उससे अपनी अवेलेबिलिटी बताता हूँ, और उसमें बताता हूँ कि मैंने आपकी ब्रीफ अभी मुझे रिसीव हुई है और मैंने पढ़ा है, और मैं विलिंग हूँ, या मेरा ये क्वेश्चन है। तो आई प्रेफर कि आप डायरेक्टली उसे इनबॉक्स करें। और अगर तो वो आपको रिस्पॉन्ड करता है उससे, क्योंकि ब्रीफ का मकसद ये है कि क्लाइंट, हमें एक ऑप्शन दिया गया है ना फाइवर की तरफ से, हम तो वैसे क्लाइंट को इनबॉक्स कर नहीं सकते, और वहां पे हमें इनबॉक्स करने का एक जो है वो ऑप्शन दिया उससे ये एक तो एक आपकी लिस्ट में, इनबॉक्स की लिस्ट में आ जाएगा बंदा, दूसरा आपका डायरेक्ट उसके इनबॉक्स में मैसेज आ रहा है। तो मैंने तो जितने भी मैसेजेस किए हैं
लाइक अगर मुझे पिछले वीक के अंदर 2 ब्रीफ्स रिसीव हुई थी, उसमें मैंने एक को जो है वो इनबॉक्स किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, एक का मैंने रिस्पॉन्स किया फ़ौरन से, तो उसका मुझे रिस्पॉन्स आया, उससे मेरी बातचीत हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक रहा। बहरहाल इसमें प्रेफर मैं यही करता हूँ, डायरेक्टली उसे इनबॉक्स करें और उसे अवेलेबिलिटी बताएं और विलिंगनेस अपनी शो करवाएं। वैसे तो बहुत सारे लोगों को ब्रीफ्स जाती हैं और उसमें उस टाइम आप अगर उस ब्रीफ का फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करते हैं तो आपको ही वो आंसर देगा और आपका इंटरव्यू जल्दी हो जाएगा उसमें। चले सर एक मुझे रिप्लाई आ जाता है, लेकिन दूसरी बात ये है कि रिप्लाई आने के बाद वो क्लाइंट का ये होता है रिप्लाई कि मैंने किसी और को हायर कर दिया है, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको हायर कर लूंगा, तो उसके बाद जो है क्लाइंट दोबारा से नहीं आता। सर का शायद नेट आई थिंक उसमें मैं वही वजह बता रहा हूँ ना, मेन ये होता है कि वो बहुत सारे फ्रीलांसर्स को जा रही हैं, तो इसमें अभी लेट्स सी किस तरह की अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रीलांसर्स पे करेगा। बहरहाल अभी जो ब्रीफ सेंड हो रही हैं वो अभी तक इसके ऊपर काफी काम चल रहा है और ऐसे प्यूरीफाई ब्रीफ वाला उनका सेक्शन अभी तक। सर एक आखिरी बस सवाल हम लेते हैं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, और एक और भी साथ में एक और सवाल भी है, इससे रेलेवेंट ही है मेरे ख्याल से, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस स्किल पे आयशा शाहिद का क्वेश्चन है कि किस स्किल पे हमें काम करना चाहिए, हमारे लिए कौन सी स्किल बेहतर होगी। और साथ में ये भी बता दें कि कीवर्ड रिसर्च भी किस तरीके से करनी है। हमें समझ आ गई कि ये वाली हमारी स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग या लोगो डिजाइनिंग कोई भी है, तो उसमें फिर कीवर्ड रिसर्च कौन कौन से टूल हम कौन कौन सी वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो हम, या हमें फाइवर पे से ही देखना होगा बाकी लोगों के गिग्स कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे कीवर्ड रिसर्च करें और फिर गिग बनाएं। अच्छा, ये तो एक बहुत लंबा क्वेश्चन है और इसको शायद मैं शॉर्ट करके आंसर करता हूँ। वैसे इसके लिए हमें काफ़ी थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होगा कि मैं कोई गिग ओपन करता और फिर उससे समझाता। अच्छा, इसमें ये है कि फाइवर के ऊपर, फाइवर आपको ये नहीं कहता कि आप मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करें और उसके लिए आप जो है वो कीवर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप फॉर एग्जांपल फोटोशॉप को ओपन करते हैं, फोटोशॉप के अंदर आप यहाँ से 5 गिग्स रीड आपने करने हैं। आप 5 गिग्स की इमेजेस को कॉपी करके फोटोशॉप में रख लेते हैं, उसके नीचे आपने उन 5 गिग्स के टाइटल रखे हैं। आप कंपेयर करके देखिए कि आप क्या लगता है कि वहां पे जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं वो लोग, वो कौन से कीवर्ड्स हैं, ठीक है, और कहाँ पे यूज हो। सेट की वो लो लो वैल्यू ये कीवर्ड है, तो ये वन ऑफ दी हाईएस्ट वैल्यू कीवर्ड है वेबसाइट डिजाइन, जिसके ऊपर अगर हम फाइवर पे लिखें तो फाइवर हमें नीचे ही सजेस्ट कर रहा होता है कि ज्यादा सर्च के अंदर वेबसाइट डिजाइन आ रहा है। फाइवर की वेबसाइट पे ही अगर हम चले जाएं, तो अगर तो सब लोग वेबसाइट डिजाइन यूज कर रहे हैं, तो आप ऐसा बिगनर वेबसाइट डिजाइन को यूज करेंगे तो आप इतने ज्यादा ट्रैफिक के अंदर जो है वो शुरू में आपके पास ट्रैफिक कितनी आएगी, आपके कितने चांसेस हैं रैंक होने के, तो बड़े कम चांसेस बन जाते हैं आपके रैंक होने के उसके अंदर। अब आपने देखना है कि कॉमन इसका हेल्पिंग कीवर्ड इसके अंदर कौन सा आ रहा है। आपको पता तो चल गया जी वेबसाइट डिजाइन ये यूज कर रहा है ये बंदा। उसके बाद आपका दूसरा गिग आपने देखा वेबसाइट यूआई यूएक्स डिजाइन, उसने लिखा। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे चले, उसने लिखा हुआ वेबसाइट यूआई यूएक्स डिजाइन इन फिग्मा एक्सडी और पीएसडी उसने लिखा हुआ। तो आप जितने में भी देखेंगे उन्होंने कहीं ना कहीं एक कॉमन लफ्ज भी उसके अंदर रखा होगा। तो आपने पहले एक हाई पोटेंशियली कीवर्ड ले लिया। अब आपने सोचना है कि वेबसाइट डिजाइन के अलावा वेबसाइट को कोई और लफ्ज से पुकारा जा सकता है, वेबसाइट को किसी और लफ्ज से पुकारा जा सकता है, बिल्कुल पुकारा जा सकता है। इंटरफेस डिजाइन, तो आप इंटरफेस डिजाइन का लफ्ज यूज कर सकते हैं अपने टाइटल के अंदर, ठीक है। तो ये छोटी मोटी टिप्स हैं जो कि हम अपने जो गिग को मेन पोटेंशियल वाले कीवर्ड, जो हाई वैल्यू कीवर्ड जो है उनके साथ एक लो कंपटीशन कीवर्ड के साथ मिलाकर जो है वो इस्तेमाल अगर बेहतर तरीके से करें और वहीं से पढ़कर, मैंने कहा था आपने कोई री इन्वेंट चीज नहीं करनी, सेम चीज को ही लेके चलना है आपने, बट पढ़ना अच्छे से, आपको पढ़ना तो आना चाहिए ना उसे, और देखना भी आना चाहिए किस नजर से आप उस गिग को देख रहे हैं और किस तरीके से आप रीड कर रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं उन्होंने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी हुई है और उसके अंदर कीवर्ड्स कहाँ पे रखे हैं। एक एक्स्ट्रा टिप आपको देता जाऊं, डिस्क्रिप्शन में गिग्स जो होते हैं ना, आप ओवरफ्लो कर देते हैं कीवर्ड्स को, ओवरफ्लो ना किया करें, ठीक है। कम से कम कीवर्ड को यूज किया करें और रिदम को ना टूटने दिया करें।
कि एक फ्लो के साथ पढ़ा हुआ नजर आए आपको। अगर कहीं पे आप हम ज्यादा क्या करना, मैं शुरू में यही करता था, कीवर्ड्स को ठोस रहे होते थे, हम लाइंस के अंदर जबरदस्ती फिट कर रहे होते हैं, उससे लाइन का मीनिंग खराब हो जाता है, जो हमें नहीं फील आती बट अंग्रेजों को फील आ रही होती है, और एल्गोरिदम को भी फील आ रही होती है, वो हमें नहीं फील आ रही होती है। ठीक है, और आपने कभी भी चीज को इस तरीके से नहीं खराब करना कि आपने जबरदस्ती यार वहां पे पहली लाइन में ऐड कर दो, दूसरी में ऐड कर दो, तीसरी में ऐड कर दो, चौथी में ऐड कर दो। अमूमन ये मैं फॉर्मूला अपनाता था कि जो कीवर्ड है वो 4 जगहों के ऊपर इस्तेमाल डिस्क्रिप्शन में करना है। अब तो फाइवर 5 से 6 से ज्यादा जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करने देता, बट लिमिट्स हैं। तो आप हेल्पिंग कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें या देखें। अब जैसे कि मैं एक कीवर्ड के ऊपर जो है वो पिछले 8 साल से कमा रहा हूँ, वेबसाइट मॉकअप। मुझे पता चला, मैंने सर्च किया कि मॉकअप एक इनिशियल डिजाइन को कहते हैं, अंग्रेजी में इनिशियल डिजाइन को कहते हैं। शोकेस मॉकअप एक डिफरेंट चीज होती है। वेबसाइट मॉकअप जो है वो एक इनिशियल डिजाइन कॉन्सेप्ट है कि वेबसाइट डिजाइन डेवलप करने से पहले आपने कोई इनिशियल डिजाइन प्रेजेंट करना, उसको हम कहते हैं। तो मैंने भी जब शुरू किया था, मैंने भी इस चीज पे गौर किया कि यार वेबसाइट डिजाइन के ऊपर तो बहुत सारे लोग हैं, तो वेबसाइट मॉकअप को अभी भी 6-7 हजार लोग यूज करें, तो व्हाई नॉट। मैंने वो यूज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह डेट वर्क फॉर मी। ठीक है, और इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर आप फैक्ट्स को मिस कर देते हैं, फैक्ट्स के अंदर कीवर्ड्स क्यों नहीं ऐड करते, वहां तो मना भी नहीं करता फाइवर, वहां तो आप जितने मर्जी डाल दें, फाइवर आपको नहीं रोकेगा। फैक्ट्स के अंदर इतने ज्यादा क्यों लफ्ज आपने लिखे, रिपीटेड लफ्ज क्यों ज्यादा है, तो फैक्ट्स को मिस ना किया करें। फिर आपका बहुत कॉमन एरिया होता है वो प्राइसिंग होता है। प्राइसिंग को सिंपल रखो कि आपका पता चले पैकेज के अंदर क्या चीज है और क्या चीज आप उसमें बेच रहे हैं। जब आप उसे भर देते हो ना, तो वो कंफ्यूज हो जाता है क्लाइंट, उसे पता नहीं चलता कि ये इतने में क्या देना क्या चाहता है, भाई क्या बेच रहे हो, वो चला जाता है। ठीक है, तो उसको सिंपल रखो, बताओ $5 में लोगो एक डिजाइन करके दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, 2 लोगो $5 में करके दे रहा हूँ, कुछ बात समझ आने वाली करें। ठीक है, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड है, फिर प्रीमियम है, यहाँ पे भी आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, फिर आपके टैग्स आ जाते हैं, सारी चीजें। बहरहाल शुरू में टाइटल में ही आप रैंक हो जाते हैं, टाइटल से ही लोगों के आपको पता चल जाता है कौन सा कीवर्ड चल रहा है। ठीक है, और उसको आपने किस कीवर्ड के साथ मैनेज करना है। कभी भी एक चीज को, अब बेशक 7 गिग्स हैं, आप 7 गिग्स बनाएं, आप 7 गिग्स लोगों के बनाएं, बट आप ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर, एक कीवर्ड्स के साथ ना बनाएं, डिफरेंट चीजों को टेस्टिंग उसके ऊपर आप कर सकते हैं। फाइवर की प्रोफाइल आप शुरू में पहले दिन, अभी तो आप सीखने वाली एज में है, उसको ऐसा टेस्टिंग पर्पस यूज करें। मैंने पता नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता, 100-200 एक प्रोफाइल के ऊपर सिर्फ गिग्स बनाए थे, सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए कि यार ये कीवर्ड रखें, ये कीवर्ड रखें, ये रखें, इसको इतनी देर एक्टिव रहने दिया, ये रहने दिया, सारी। ये जो एक्सपीरियंस होता है ये आपने अपने एक्सपीरियंस से करना है। फाइवर की चीजें, फाइवर के टिप्स लो और अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करो, उसके साथ आपको मैच मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। चलिए सर, बेहतरीन हो गया। मेरा ख्याल है कि अभी इसको हमें वाइंड अप करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी आज के सेशन में। सबसे जो मेरा ख्याल है कि मोस्ट इग्नोर्ड सेक्शन जो होता है गिग में, वो FAQ वाला होता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगर आप उसका भी सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वहाँ से भी आप अच्छे खासे ऑर्डर ले सकते हैं। ये जो कहते हैं कि हमारे गिग्स पे इंप्रेशन आ रहे हैं या क्लिक्स आ रहे हैं, ऑर्डर नहीं मिल रहा, उसमें एक मेन फैक्टर ये भी होता है कि FAQ में अगर आप क्वेश्चन ऐड कर दें ताकि क्लाइंट के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर उसको वहीं पे मिल जाए। ठीक है, बजाय कि आपसे कांटेक्ट करे और आगे से आप भी ऑफलाइन बैठे हैं तो क्लाइंट समझेगा कि पता नहीं कितना अर्सा हो गया ऑफलाइन बैठा है, बंदा से बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो किसी और के पास चला जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक समरी सी बस मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले तो ये है कि आपने प्रोफाइल 100% कंप्लीट करनी है। उसके बाद अपना जो गिग है उस बनाने से पहले प्रॉपर रिसर्च कर ले कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिस पे ऑर्डर मिल रहे हैं। कुछ मैंने ऐसे भी देखे हैं यूट्यूब पे वीडियोस है कि ये कीवर्ड ऐसा है जो कि लो कंपटीशन है। अब लो कंपटीशन तो है लेकिन उस पर ऑर्डर भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये भी हमें देखना होता है। तो लो कंपटीशन भी हो और उस पर ऑर्डर मिल रहे हो तो ये ऐसे देखें। इमेजेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो इमेज पे ही जाना है। तो आपने जो इमेज बनाया है कोशिश करें साथ में कोई ना कोई टेक्स्ट भी लिखें। एक और जो मैंने चीज़ नोट की है कि फाइवर उन लोगों के गिग्स को अप्रूव कर रहा है जिनके इमेज के अंदर कोई टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, जो उसको डिफाइन कर रहा हो कि सर्विसेज कौन सी आप बेच रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने कोई जो ऑटो रिफ्रेशर वाली एक्सटेंशन यूज़ नहीं करनी, आपने फेक ऑर्डर्स नहीं लेने। कम्युनिकेशन में एक और यहाँ पे सवाल आया था कि कौन कौन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। तो आपने जो अपना फ़ोन नंबर होता है, ईमेल एड्रेस, स्काइप ID, टेलीग्राम, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो फाइबर से हट के हो वो आपने यहाँ पे शेयर नहीं करनी। ईमेल एड्रेस खासतौर पर लोग यूज़ करते हैं, वो आपने कभी भी शेयर नहीं करना। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं, मुझे तो कुछ चीज़ें भूल भी गई है। बहरहाल आप लोग जो है वो इसको अगर सेशन को दोबारा देखेंगे, रिकॉर्डिंग ग्रुप में अवेलेबल है। हम सर से कोशिश करेंगे कि दोबारा भी हम उनको बुलाते रहें हमारे इसी ग्रुप के अंदर, कुछ फ्रीलांसर्स वाला। तो मज़ीद जो आपके सवाल होंगे, कुछ लोगों के सवाल बल्कि ज़्यादातर लोगों के सवाल रह गए हैं, तो आप लोगों ने जो है वो परेशान नहीं होना। आपके आंसर मैं हमारी टीम भी कर देगी आपके कमेंट्स का।
अगर हमें मज़ीद अगर टाइम मिलेगा तो हम इंशाल्लाह दोबारा किस सेशन में आपके सवालों को दोबारा से भी जो है वो देख लेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुत कीमती टाइम निकाला है। मुझे पता है कि आप कितने बिजी होते हैं, लेकिन फिर भी आपने मैं एक इस एंडिंग नोट कम्युनिटी दे के देता लिए। हूँ जी जी सर, जी, थैंक यू। मैं एक एंडिंग नोट दे देता हूँ। थैंक यू सो मच जी। आप लोग जो लोग माशाल्लाह से जो स्टूडेंट्स दुआएं कर रहे हैं, और उनका शुक्रिया। बहरहाल जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जो इस फेज से गुजर रहे हैं और जो पहले से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, स्टे पॉजिटिव, स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे पेशेंट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव रहना, पेशेंस अपनी कायम करना और कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना है इसके ऊपर विद मिनट्स ऑफ टाइम, थोड़े ही टाइम के अंदर मतलब आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। बट क्यों क्यों कामयाब होंगे? आप कंसिस्टेंट रहें, आप मेहनत करते रहें, आप सही पाथ पे रहें। अब इसमें एक चीज होती है कि आपका रास्ता ठीक होना चाहिए। आप थोड़े स्लो हो सकते हैं पर आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। सही है। अगर तो आप शॉर्टकट मारेंगे ना, तो आप मंजिल से पहले ही गिर जाओगे और बहुत जल्दी नाकाम हो जाओगे। तो स्टे ऑन द राइट पाथ। बेशक आहिस्ता है, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे और हम जो है वो अच्छा करेंगे इसके अंदर। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर जी इनवाइटिंग मी, और बड़ा अच्छा सेशन रहा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और आपने टाइम निकाला, और आप जो है वो अपने कीमती टाइम में से अपनी कम्युनिटी के लिए, ख़ास तौर पर हमारे जो कम्युनिटी है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि हमारा फ्रीलांसिंग के अंदर हम काफ़ी पीछे हैं, अभी काफ़ी हम कमज़ोर भी हैं और गाइडेंस की ज़रूरत हमें रहेगी। तो आप इंशाल्लाह इस तरीके से दोबारा भी हम आपको इनवाइट करेंगे अपने टाइम ज़रूर में से, इंशाल्लाह। और कम्युनिटी को इंशाल्लाह हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और फ्रीलांसिंग को भी अपने इलाके में स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो थैंक यू सो इंशाल्लाह मच सर। आप इंशाल्लाह। उससे पहले छोटी सी अनाउंसमेंट मैं कर दूं, दैन हम इसको एंड करते हैं। अनाउंसमेंट यही है कि जो नेक्स्ट सेशन होगा वो सर अरसलान का है। अरसलान अली डिज़ाइन एकेडमी वाले यूट्यूब चैनल है उनका, काफ़ी लोग जानते होंगे डिज़ाइनिंग के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेशन होगा वो उनका होगा, तो आप लोगों ने वो भी लाजमी लाजमी ज्वाइन करना है। उनसे भी आप इस तरीके से डायरेक्ट सवाल जवाब कर सकेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाला है और अपने चीज़ें सीखने को आपने मिली होंगी। और अपना फीडबैक लाजमी आप लोगों ने शेयर करना है। कल मैं पोस्ट करूँगा ग्रुप में, आपने उसमें अपना फीडबैक बताना है कि सेशन आपको कैसा लगा था। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप ठीक है जी, इजाज़त अल्लाह दीजिए हमें हाफिज़। सब। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।